मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सदा शिवसमारंभां तथा पाणिनि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो कहाँ से क्या देखे बाबू अंतिम पाठ में? एवं ज्ञात्रादयः कौन सूत्र देखे? यही तो सूत्र देख नहीं समझ में आया बाबू। अर्थ आ गया इसका समझ में? क्या अर्थ कर दिया बाबू इसका? प्रवृत्ति निमित्तये भाषितपुंस्कम् इगन्तं क्लीबं पुंवद्वा तादावचि। हाँ, एक आँख ऐसे, एक आँख हमारे सामने ऐसे चलता है कि नहीं? एक आँख नीचे रहेगी, एक आँख हमारे सामने रहेगी, तो लगे कि मतलब ऐसे बिना देखे बोल रहे। चलिए, बहुत चालाकी मत करिए, सरल हो जाएगी, ठीक है ना? चलिए, भाषित पुंस्कम पुंवद गालवस्य, यही तो कर दिए बाबू कि जो इगंत नपुंसकलिंग शब्द हो, कैसा हो? इगंत नपुंसकलिंग शब्द हो। और कैसा हो? भाषित पुंस्कम हो, है कि नहीं? हाँ। प्रवृत्ति निमित्त के सती भाषित पुंस्कम आया कि नहीं? हाँ। प्रवृत्ति निमित्त एक होते हुए जो क्या हो बाबू? भाषित पुंस्क हो। ऐसा जो इगंत नपुंसकलिंग शब्द होगा उसको पुंवद भाव विकल्प से होता है। गालव आचार्य के मत में होगा ना, अन्य आचार्यों के मत में नहीं होगा, तो विकल्प सिद्ध हो जाएगा। तो विकल्प से होगा कब? लेकिन तृतीयादि अजादि विभक्ति परे रहते। अरे सूत्र में तृतीयादिषु कहा ना, तो तृतीयादिषु अजादिषु विभक्तिषु परासु, परेसु नहीं कहेंगे बाबू, परासु, है कि नहीं है? अरे विभक्ति स्त्रीलिंग है ना, तो फिर कहाँ से वो कहेंगे? नहीं समझ में आया? परासु, परा शब्द पर का स्त्रीलिंग में चलाएंगे बाबू, तो उसका सप्तमी बहुवचन कराएंगे तो क्या रूप बनेगा? परासु, परासु, यही तो हो ना। शुभ में तो कोई और सर्वाधि निमित्त कार्य होने नहीं है, बस परासु यही तो कर दिए, तो परासु यही बोला जाए, ठीक हुआ? चलिए, तो ये ध्यान रखो स्त्रीलिंग लिंग का, ठीक हो गया? एक काम तो हुआ। और हम लोगों ने बहुत सारे शब्द भी देख लिए बाबू, जहाँ जहाँ, जैसे कौन सा शब्द था जिसमें पुंवद भाव किए थे? सुधी। सुधी, ये जो सुधी दीर्घ इकारांत शब्द था उसका वो इगंत है, नपुंसकलिंग भी है, और कैसा? भाषित पुंस्क है कि नहीं है? क्योंकि पुमान भाषितः पुमान ये न, उसी को कहते हैं भाषित पुंस्कम, आया कि नहीं? भाषित पुंस्क है ये, क्योंकि पुरुष रूपी अर्थ, पुमान रूपी अर्थ, पुल्लिंग रूपी अर्थ हो, इसने कहा था सुधी शब्द ने। पुल्लिंग में भी चलता है, अरे सुष्ठु ध्यायति, जब पुरुष रहेगा तो पुल्लिंग में चलेगा, तो पुमान रूप अर्थ भी उसके द्वारा कहा गया है कि नहीं कहा गया? तो ये भाषित पुंस्क है, कथित पुंस्क है, आया कि नहीं? और प्रवृत्ति निमित्त का ऐक्य तो है ही, हम लोग देखे क्या प्रवृत्ति निमित्त का क्या है? प्रवृत्ति निमित्त यही है बाबू, आया कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इगंत अंकुर वो पुंवद भाव, इगंत नपुंसकलिंग को पुंवद भाव विकल्प से हो जाएगा। तृतीयादि विभक्ति, तृतीयादि विभक्ति जो अजादि विभक्ति थी उसमें दो रूप बने, और आप लोगों ने ध्यान दिया कि पुंवद भाव हो जाएगा, तो पुंवद भाव का फल क्या है बाबू? पुंवद भाव करने से क्या होगा? फर्क क्या पड़ेगा पुंवद भाव करने से? बताओ। पुल्लिंग के सारे कार्य। पुल्लिंग के कार्य तो क्या? पुल्लिंग के कार्य, पुल्लिंग के कार्य क्या थे? उसको पुल्लिंग को लेकर के कौन सा कार्य हुआ? बताओ। हाँ, कौन सा पुल्लिंग नाम लेके कौन सा कार्य किया गया? अरे बताओ ना। सूती का जब पुंवद भाव कर दिए, सूती से टाल आया, आप कौन सूत्र लगाए? सीधा आंगोनास्त्रियम लगा। आय हाय, पुंवद भाव में आंगोनास्त्रियम लगा। नहीं नहीं नहीं, वो क्या था? वो क्या निकला? वो आंगोनास्त्रियम कहाँ लगेगा? हैं? तुम बताओ, ऐसे बोलोगे तो फिर इन लोगों का क्या कहना है? तो फिर अरे ध्यान रखो बाबू, तो क्या होगा? तुम भी बोले थे ना, तुमको बोलते ही नहीं हो तो कहाँ से गलत आएगा? है कि नहीं? बोले तो आदमी का गलत भी हो कभी, है कि नहीं? ये तुमको बोलना ही पीछे पीछे है, तो कहाँ से गलत होने की बात भी है कोई? तो क्या है चुटू? वो आंगोनास्त्रियां, तुमको भी आदत है कि पीछे पीछे तुरंत दोहरा देते हो, जैसा कहा वैसा, अपना दिमाग नहीं लगा। सुधी में कहाँ लगेगा बताओ? सुधी क्या है? रसोई का अंत है क्या? तो फिर कहाँ उसमें आंगोनास्त्रियम? अरे वो क्या कहता है आंगोनास्त्रियम? घी से पर कहता है ना, घे है पर। सजल क्या कहता है?
गेहे परस्य आंगः स्थाने नास्या। आंग को ना, आंग मतलब टा, टा की संज्ञा है आंग, आंग इति टा संज्ञा। बहुत सुंदर। तो टा को ना होता है, नहीं हुआ तो कहा बताओ यहाँ श्रुति में टा को ना होगा? नहीं तो होगा। काहे बोले सजल? बोलो कैसे मुंह से निकल गया? सोच करके बोलो कौन सूत्र लगा, बताओ। ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक। ले कौन कौन स्थिति है, कुछ पता ही नहीं आप लोग। हम क्या विचार कर रहे हैं, क्या कहे? गुणवत भाव पक्ष में कौन सा? अब रसो नपुंसक के कहाँ लगेगा? अचिष्णु धातु प्रवान योर्यं गौ सूत्र नहीं उठता है, कुछ नहीं आता जाता है, नहीं ना उठा। क्या क्या गुरु जी? रसो नपुंसक के प्रातिपदिक से कहाँ लगेगा? तो फिर पुंवत भाव पक्ष में कह रहे हैं ना। तो क्या कार्य किया? अचिष्णु धातु से ईयंग ही तो किया, शुद्धि कर लिए, आकल पाठ नहीं लगाए क्या आप लोग इसका? तो ऐसा कहा, लग तो नहीं रहा है कुछ पाठ लगाया हो, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। पुंवत भाव पक्ष में रसो नपुंसक के लग रहा है, कौन सा पाठ लगा है? तो कौन हो गया बाबू? अचिष्णु धातु प्रवान योर्यं भुवंगौ। इसी से ईयंग होगा। आया कि नहीं आया? क्या होगा? ईयंग होगा। ईयंग होगा। तो ईयंग होगा तो यहाँ बताओ, ये कोई पुल्लिंग को लेकर के प्रवृत्त हुआ कार्य है? तुम कहे थे कि पुंवत वाले सब कार्य होंगे। कौन सा पुंवत वाला कार्य? अचिष्णु धातु पुंसी कहता है, नहीं। कुछ तो उसको लेना देना नहीं। तो काहे ऐसा उटपटांग शब्द प्रयोग करते हो? बताओ शुद्धि में क्या अंतर पड़ेगा? पुंवत भाव। हमारा प्रश्न क्या था बाबू? ये गड़बड़ कर रहा है कि नहीं है? आप कल से पीछे बिठाएंगे ऐसे लंठों को, सबको पीछे बैठना है ना। इधर सर पे खोपड़े पे बैठो तो दिमाग खाने के लिए नहीं बैठना। को वही बैठे जो पाठ लगा के आया हो और एकदम फिट हो जिसको। कुछ भी मुंह से निकलता हो तो आपको यहाँ बैठने की वो योग्यता ही नहीं, पीछे बैठो वहाँ लास्ट में जा कर के। बताओ यहाँ हम प्रश्न ये पूछे कि शुद्धि में जब पुंवत भाव होगा तो पुंवत भाव होने का क्या अंतर पड़ेगा? पुंवत भाव हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? इकोची विभक्तों से नुम नहीं होगा। और चुटू दो रूप है। वो तो सब जान रहे, क्या कार्य में क्या फर्क पड़ा? दो रूप तो वो तो सब जान रहे, दो बनना है, फर्क क्या पड़ रहा है ये पूछ रहे हैं। ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से ह्रस्व नहीं होगा और इकोची विभक्तों से नुम नहीं होगा। हाँ ये बोला तो यही बोला, भले गलत से चालू किया लेकिन अंत तो समझा भी वही है। बाकी सब मूड़ी हिलाने वाले लोग हैं, इसमें समझ लीजिए आप लोग, है कि नहीं है? एक अक्षर का आता न पता। अरे दो कार्य हुए ना बाबू। इकोची विभक्तो भी नपुंसकलिंग में नुम करता है, वो कार्य पुंवत भाव पक्ष में नहीं होगा। रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से रस्व होने वाला रस्व भी नहीं होगा। आया कि ना? तो ये सब कार्य नहीं होंगे पुंवत भाव करने का, वरना कोई कहेगा क्या अंतर क्या है, कौन से कार्य क्या अंतर पड़ रहा है? तो ध्यान में होना चाहिए ना कि कौन से कार्य नहीं होंगे, है कि नहीं है? तो ये सब नहीं होंगे तो चलो ईयंग वगैरह तो खैर हो ही जाएगा, वो करके शुद्धिया कर देंगे। तो इधर जब पुंवत भाव नहीं होगा उस पक्ष में चुटू ही है एक, बोलो चुटू उठपटा आंगोनास्त्रियम लग जाएगा। अरे रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से पहले नहीं लगा होगा, आंगोनास्त्रियम कैसे लग जाएगा? उसको लगाए बिना पहले ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से पहले ह्रस्व। हाँ किसके साथ पाठ लगाया हो? तुषार के साथ लगाया हो तो उसका भी यही होगा हालत तुम्हारा। अरे कहा है इन लोगों के साथ लगाओ यार, इसके साथ लगाओ, सुनो बोलो तब आया कि नहीं आया चुटू? चलो तो ये कर दिया बाबू, क्या कर देंगे यहाँ पर? रस्व नपुंसक के पहले करेंगे और फिर क्या कर देंगे? फिर आंगोनास्त्रियम से ना कर देंगे, ना कर देंगे। तो फिर क्या बनेगा? सुधीना बन जाएगा। और नुम भी कर लेते यदि इकोची विभक्तों से तब भी सुधीना ही बनना है। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ, यही तो कर लिया, सुधीना बना लिया। आगे ऐसे ही दो रूप बनेंगे। सुधी शब्द के रूप पूरा का पूरा बोलो, सब लोग साथ में बोलिए। सुधी, सुधीनी, सुधीनी, सुधी, सुधीनी, सुधीनी, सुधिया, सुधीना, सुधिभ्याम, सुधिभिः, सुधिये, सुधीने, सुधिभ्याम, सुधिभ्यः, सुधियः, सुधिनः, सुधिभ्याम, सुधिभ्यः, सुधियः, सुधिनः, सुधियोः, सुधियोः, सुधियाम, सुधीनाम, सुधी, सुधिनी, सुधियोः, सुधिनोः, सुधीषु। हे सुधे, हे सुधी, हे सुधिनी, हे सुधीनी। आया कि नहीं?
क्या चुटू कुछ बीच में कुछ चतुर्थी एक वचन में कुछ गड़बड़ किया था है, तो फिर ध्यान दो बाबू, है कि नहीं है। गलत सलत निकलना नहीं चाहिए, सावधानी से कि क्या करना है, पहले विचार कर लेना चाहिए कि क्या काम करना है, कुंवज भाव पक्ष में क्या रखना है, यम करके शुद्धि बना लेना है, आजादी भक्ति मिला देने, उसमें क्या करना है, रस्व पहले तो कर देना है और फिर नुम कर देना, आजादी भक्तियों में हो ही जाएगा इकोची भक्तों से, तो सुधीन बना लेना, फिर आजादी भक्ति में, तो फिर परेशान होने वाली बात ही नहीं है कहीं, है कि नहीं है। ठीक हुआ, तो ऐसे ही कर लेना, ये हम लोगों ने सूत्र को पढ़ा, ठीक है ना। इसके बाद कौन, ये दीर्घ इकारांत शब्दों का निरूपण हो गया ना। इसके बाद किसका निरूपण आया था, ह्रस्व उकारांत शब्दों का निरूपण आया था, है कि नहीं, उदंत शब्दों का, जिसमें कौन आया बाबू, मधु शब्द आया। कौन शब्द है, मधु शब्द। उसके भी रूप हमने देख लिए बाबू, चला ही लिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब क्या वो करे, अभ्यास किए आपको, वैसे आपको कहने से लग नहीं रहा है कि किए हूँ सही मायने में, हैं। कितना टाइम पाठ लगाते हैं दोनों मिलके, शर्म करो शर्म, इतना नहीं होगा, हैं। लगा, एक एक चीज बोला करो बाबू आपस में, है कि नहीं है, उसी से आएगा। वो मुनमुन करने से पाठ को आएगा जाएगा कुछ नहीं, है कि नहीं है। बोलना पड़ेगा इसको गरज करके, है कि नहीं है, पूरा आत्मविश्वास के साथ कि क्या आया कि नहीं आया। नहीं, इसका गलत हुआ मानते हैं हम, ठीक है ना, वो डांट भी पड़ी कोई बात, लेकिन बोला तो सही। अरे पहली बार में प्रश्न पूछा और तुरंत मुंह से उत्तर तो निकला, ये प्रशंसनीय होता है बाबू, है कि नहीं है, ये प्रशंसनीय होता है, अच्छी बात है। मुंह से एक बार निकलने का हिम्मत तो कर रहे हैं, अब नपुंसकों की बात ही बोलोगे ही नहीं तो गलती कहाँ से होनी है, गलती तो होनी कोई प्रश्न ही नहीं है। आप तो सब जान ही रहे, फिर तो कोई अंतर ही नहीं है, न जानना आपको बराबर है सब। आपको पीछे ही बोलना, मतलब सबकी जब गलती हो जाए पता चल जाए फिर कहेंगे हाँ हम तो जान ही रहे थे, हम फिर पीछे से बोलेंगे, ये तो कोई बात नहीं बनी। और पहले बोलो, है कि नहीं है, तो तुरंत बोलने का वो करो, और बिना भी डर भर निकालो जीवन से, है कि नहीं है। किससे डरेंगे, है कि नहीं, क्यों डरेंगे। और ये सब हटाओ, दिमाग में जो भरा है ना वो पूरा डर का 100 वो जकड़ करके उसको निकाल बाहर करो, है कि नहीं, खुले से। और ऐसे एकदम शांत चित्त होकर के बैठो, है कि नहीं, हड़बड़ाहट दिमाग में मत भरो। चलिए, तो क्या कर दिया बाबू, यहाँ पर ये मधु का शब्द है, उसके भी रूप चला ले, बोल लो एक बार, मधु के भी बोल लो, आगे बढ़ जाए। मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी, मधुना, मधुभ्याम, मधुभिः, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुनः, मधुनोः, मधुनाम, मधुनाम, रस्व बोले है, बोले है रस्व, ये भी बोला है, रस्व ही बोले थे, कोई नहीं बोला था दीर्घ। हाँ, मधुनाम, हाँ, मधुनी, मधुनोः, मधुषु, हे मधु, हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी। हाँ, चुटू आवाज दब रही है बाबू, है कि नहीं है, ये आदत मत लगा दो, है कि नहीं है। ये वाली आदत तुषार से सब ये सब चीज़ें ये सब नहीं सीखना है ना, धीरे धीरे बोलना, ये करना, ये सब नहीं करना, ऊंचे से बोलो, आवाज़ सुनाई दो, है कि नहीं, अलग से दिखे, जैसे इसकी आती है ना वैसे ही आए। ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं बोल पा रहा है आज तक, खैर, लेकिन बोलो बाबू, है कि नहीं है, आवाज़ निकाल करके बोलो, साफ साफ अलग से दिखे। और ये इस उद्देश्य से कि हमारी गलती हो तो पकड़ में आए, इस भावना से इतना जोर से बोलो, और इस भावना से बोलो कि हमारी गलती हो जाए ना तो हमको डांटे और हमको बताए कि कहाँ पर गलती, इस भावना से बैठो। ये नहीं कि नहीं बोलेंगे नहीं तो और गलत हो जाएगा, तो ये सब नहीं महाराज जी, है कि नहीं, इस चीज़ सीखनी, बोलना है। गलती होगी तो अब यहाँ नहीं सुधारें तो कौन, तुम्हारे बाप, मतलब अपने बाप सुधारेंगे, घर जाएंगे तो वहाँ पर हैं, यही तो पता चलेगा गलती है कि नहीं है, तो फिर वरना रहोगे यही पुच्छर पट्टू। चलो, तो ये कर लिया, ये काम मधु का भी हो गया ना बाबू। मधु में अच्छा पुंगज भाव होगा कि नहीं होगा, तृतीय आदि आजादी विभक्ति परे रहते हैं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, नहीं है, भाषित पुंस कहे क्या, भाषित पुंस का ऐसे सीधे सीधे तो देखे तो मिलता है कि नहीं। कौन सा मधु शब्द पुल्लिंग में है, मांस, कौन से मांस को कहता है, बकरी के, कि तुम तो बड़े मांस प्रिय हो, बकरा खा के, हैं, बकरा
घोड़े तुम तो मांस, कौन से मधु को मांस कहते हैं? मांसाहारी हो गया। चलो हो गया, नहीं समझ में आया? कौन सा है वो? चैत्र मास को कहते हैं। मांस नहीं होता, मास होता है, ठीक है ना? चलिए, वो आपके इंग्लिश में न लगता है मंथ, यहाँ मंस मांस नहीं लगता है, इधर मास ही है। ठीक, चलिए। तो चैत्र मास को कहते हैं। वसंत ऋतु को भी मधु कहते हैं, वो सब पुल्लिंग में आता है, ठीक है ना? मधुर मधुस चैत्रे वसंते स्यात्, ऐसा करके कुछ है। मधु चैत्र मास को भी कहते हैं और वसंत ऋतु को भी कहते हैं, लेकिन वो मधु शब्द पुल्लिंग में रहेगा। आया कि नहीं? ऐसे सीधे सीधे देखे तो मधु शब्द पुल्लिंग में है कि नहीं है? लेकिन ये ध्यान देना बाबू, जो शहद का वाची मधु शब्द है, क्या है बाबू? शहद का वाची जो मधु शब्द है वो भाषिक पुंस तो नहीं है, ये भी काट दो बाबू, ये समझिए इस बात को। आप लोग सीधे सीधे खाली इतना देख रहे हैं कि पुल्लिंग अर्थ में भी है, लेकिन पुल्लिंग अर्थ किसको बता रहा है? तब तो मास को बता रहा है ना। यहाँ जो मधु शब्द बता रहा है वो किस अर्थ को बता रहा है? शहद अर्थ को बता रहा है। तो शहद का वाची है कि नहीं है? पुष्प रस का वाची, शहद मतलब क्या है? पुष्प रस ही है ना। अरे पुष्पों से वो सब रस ले करके तो मधुमक्खियाँ वो मधु को करती हैं। तो जो पुष्प रस का वाची जो मधु शब्द है बाबू, वो भाषित पुंस का भी नहीं है, देख लेना। है क्या भाषित पुंस का? आप लोग बिना अर्थ देख करके ये बोल रहे हैं, है कि नहीं? भाषित पुंस का है कि नहीं है? तो मधु शब्द है, पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग इसमें भी चलता है, ऐसा सोच रहे, लेकिन ऐसा नहीं बाबू। आप देखिए, शुद्धि शब्द में क्या आप किए थे? शुद्धि शब्द मतलब जो शोभन ध्यान करता, इसी अर्थ को बताने वाला वो जो था शुद्धि शब्द था, है कि नहीं? पुल्लिंग में भी उसी अर्थ को बताता था, नपुंसकलिंग में भी इसी अर्थ को बता रहा है। आया कि नहीं? तो फिर यही आया कि नहीं? तो इस चीज को ध्यान रख करके समझो बाबू, भाषिक पुंस कभी नहीं है। आया कि नहीं? वो प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य का मतलब ही यही है। वो जो प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य जो कहा ना, आप क्या कहते हैं? भाषिक पुंस का है, लेकिन प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य नहीं है। प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो पुल्लिंग वाला मधु शब्द है उसका प्रवृत्ति निमित्त क्या होगा? चैत्र मासत्व। और इसका प्रवृत्ति निमित्त क्या होगा? नपुंसकत्व, मधुत्व होगा, पुष्प रसत्व होगा, यही सब होगा। पुष्प रसत्व होगा, मान लीजिए, अर्थ को ध्यान में देख करके बोलना, पुष्प रसत्व होगा, ठीक हुआ? तो प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य नहीं है। आप लोग ऐसा करके ही बोलना चाह रहे थे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य नहीं है बाबू, तो कैसे भाषिक पुंस का भी हो जाएगा? नहीं ना होगा, ठीक हुआ? चलिए, कोई नहीं, अभी इतना भी समझ लेते हैं तो अच्छी बात है। चलिए, हो गया। तो यही हो गया कि क्या बन गया बाबू आपका? मधु शब्द में पुंवद भाव नहीं होगा, ठीक हुआ? चलिए, ह्रस्व उकारांत शब्दों का निरूपण इसी के साथ परिसमाप्त हुआ। इसके बाद कौन देखे? दीर्घ उकारांत शब्दों को देखे ना। कौन दीर्घ उकारांत सजाल? सुलू को देखे, सुष्ठु लुनाति सुलू। यहाँ भी देखे हम लोग, ये सुलू शब्द में चला लो रूप बाबू, क्या चलेगा? सुलू, सुलुनी, सुलूनी, सुलू, सुलुनी, सुलूनी। क्या हो जा रहा है इसमें? सुलू शब्द दीर्घ उकारांत है, इसमें क्या कार्य कर दिया है आपने? सबसे पहले अभी तो वहाँ जा ही नहीं रहे हैं। ये जो प्रथमा द्वितीय बोले उसमें पूछ रहे हैं, इसमें क्या किए हैं आप? रसो कर लिए। तो सुलू जब रसो उकारांत बना लिए बाबू, तो मधु की तरह ही चलेगा। प्रथमा द्वितीय में, तृतीया में देखेंगे क्या अंतर पड़ता है कि नहीं है? तो तृतीया में जब हम आए सुलू शब्द दीर्घ उकारांत की चर्चा करने, तो सूत्र आ गया कौन? ओहो सुफी। ये सूत्र आ गया, ठीक हुआ? इसने क्या कहा है कि जो भाषित प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य हो, भाषित पुंस का हो, तो उसको ये सब तो करेंगे नहीं, सीधा ओहो सुपी लगा देंगे, है क्या नहीं है? बिना उसको किए। तो फिर तो आप ही पाठ लगाए हैं, फिर पूरे सब छात्रों में सबसे आगे आप ही हैं। चलिए, तो क्या कर दिए? सुष्ठु लुनाति सुलू, शोभन लवन करता। करता जो पुल होगा, शोभ अच्छा लवन करने वाला जो पुल होगा,
कोई समुदाय होगा, कोई कुल होगा जो अच्छा लवन करता है, उसको क्या कहेंगे? सुलू कहेंगे। तो उसको कहेंगे तो अब ये भाषित पुंस्क है कि नहीं है? हाँ। सब है। और प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य है कि नहीं है? क्या है प्रवृत्ति निमित्त? यही प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य हो गया। देखो इसी अर्थ को बताने वाला वो वहाँ पर पुल्लिंग में भी है कि नहीं है? तो प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य है कि नहीं है? भाषित पुंस्क भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुंज भाव पक्ष हो जाएगा। उस पक्ष में क्या होगा? सुलू से टा आदि लाओगे तो उसमें पुंज भाव पक्ष में अब बोलो क्या होगा? से यण होगा। सब में यण ही होना है। अब क्या घटा है? सुलभ बना लेना है। आजादी पक्ष सब में यण सबका अपवाद है तो सुलभ सुलभ बना ही लेना है। और पुंज भाव जब पक्ष नहीं होगा तो सुलू में क्या करेंगे? इकोची विभक्त तो लगाने से पहले कुछ काम करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि यदि पहले आप इकोची विभक्त तो लगा लेंगे तो अब वो सुलून बन जाएगा। अब रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से कैसे लगेगा हमको बताओ? तो क्रम का कोई सहूर ही नहीं है आपको, है तुषार? कुछ भी निकल रहा है मूल से, मुंह से। रस्व नपुंसक प्रातिपदिक। हाँ, तो रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से रस्व हो जाएगा। हाँ, सुलु दीर्घ उकारांत शब्द है, उसकी विचार करेंगे तो सुलु दीर्घ उकारांत से ही विचार चालू करेंगे, चाहे कौन विभक्ति का चालू करेंगे। बीच में से करे नहीं जाते हैं, है कि नहीं है? बीच में से नहीं किया जाता। सुलु शब्द दीर्घ उकारांत है, उसकी विचार वहाँ से ही आरंभ होता है, वहीं से आपको प्रक्रिया चालू करनी पड़ेगी, चाहे कौन विभक्ति का रूप बनाओ। बीच में से कभी वो हो सुपी लगाए, कभी इकोची लगा, ऐसे नहीं होता है। क्रम से देखो कि क्या क्या कार्य होगा तब जाके तो क्या करेंगे बाबू? पहले रस्व कर लेंगे, रस्व कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? इकोची विभक्तों से तो सुलून बना लेंगे। अब इसमें सुलून में मिलाना है, बस इतनी सी बात है। बोले चलाओ सुलू के रूप तृतीया से चलाओ बाबू। क्या चला? सुल्वा सुलुना सुलुभ्याम सुलुभिः सुल्वे सुलुने सुलुभ्याम सुलुभ्यः सुल्वः सुलुनः सुलुभ्याम सुलुभ्यः सुल्वः सुलुनः सुल्वोः सुलुनोः सुल्वाम सुलूनाम सुलुभि सुलुनि सुलुवोः सुलुनोः सुलुषु। हे सुलो हे सुलु हे सुलुनी हे सुलूनी। आया कि नहीं? यही सुलू शब्द के रूप बन गए। किसका किसका गड़बड़ाया? बताओ। वो चीज ही नहीं है जो चाहिए आपको दूसरे है चुटू। इतना स्पष्ट चाहिए ना, इतना तो अभ्यास होना चाहिए कि फिर कहीं आपको क्या लगा ये जो ग्रस्वादेश से चल देंगे तो अब क्या कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही क्रस्वादेश देखेंगे तो कोई पीछे का तो देखना है क्या? नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हो गया है, चल गया है। कहते ना जो भी शब्द चले बाबू उसके रूप 10-10 बार बोल लिया करो, जिह्वा पे चढ़ जाना चाहिए, है ये ना? हर बार प्रक्रिया याद नहीं की जाती है ये नहीं कि लगे बोस आया तो याद करे, वो आम आया तो याद करे, तब तो दिमाग खराब हो जाएगा फिर तो, है कि नहीं है? जिह्वा पे चढ़ा लो बाबू। तो एक बार सीखे अपने प्रक्रिया से जाने रूप, फिर जिह्वा पे चढ़ा लो बाबू, है कि नहीं है? चलो ये सब करो बाबू तब जाके होगा, है कि नहीं? वरना ओस निकल रहा है, आम निकल रहा है, नो निकल रहा है, नी निकल रहा है, ना निकल रहा है, कुछ भी निकल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं ना है बाबू। तो फिर ऐसी पढ़ाई का भी मतलब क्या? ऐसे तो लघु सिद्धांत खत्म हो गई तो भी क्या बताओ? आपने पूरी लघु सिद्धांत पढ़ भी ली इस तरह से तो क्या कि आपको वो आँखें बंद हो जा रही, वो शायद आम में तो कहीं आप चले जा रहे, सब खत्म हो जा रहा है। वैसे तो पूरी लघु सिद्धांत पढ़ भी ली तो कौन सा तीर मार लेंगे आप? ऐसे हमको तैयार नहीं करना है बाबू। पुस्तक में एक बार लिख लिया तो उसका मतलब ये नहीं कि बस अब हम निवृत्त हो गए। प्रक्रिया देख करके हमने पुस्तक में लिख लिया, आपको आदत क्या लग गई लिखने से? आपको ये लग गया कि लिख तो लिया है, अब जब कभी आएगा तो देख लेंगे उसमें लिखा तो है, हम नहीं लिखा है, प्रक्रिया देख के ही लिखा है, कहीं जो उतारा तो है नहीं, तो लिख लिए तो क्या आप दिक्कत? जब कभी देखना होगा देख लेंगे बाबू। पुस्तक गता विद्या कभी काम नहीं आती है, पुस्तक के भरोसे मत रहो। वो हम आपको दूसरे उद्देश्य से लिखवाने का काम किए थे, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप वो छोड़ दो,
उसको याद करना, बोलना, उसको वो बार बार बोलने का अभ्यास छोड़ दो, इसके लिए नहीं लिखाए थे। उसका तो हमको दूसरा काम था, इसके लिए लिख रहे थे। और आप लोगों को अब लगा लिख लिए तो काम खत्म हुआ। ऐसे नहीं करना है, जीवा पे चढ़ा हुआ होना चाहिए, है कि नहीं? तभी काम का है। वरना तो ऐसे लघु सिद्धांत अभी खत्म हो जाएगी, बढ़ जाएंगे आगे धड़ाधड़। इतना ही कराना हो जैसे आप लोग कर रहे हैं, तब तो फिर हमको आज यहाँ होना ही नहीं चाहिए। हमको तभी बाजी खत्म कर लेना चाहिए, आपकी तरह चले तो। हमको 2 लड़के बोल रहे हैं ना, वैसा चाहिए बात, है कि नहीं है? वो अभ्यास करके आए हैं, पूरा उनको याद है कि कहाँ पर क्या बोलना है कि नहीं है? उसको पूरा याद है कि भाई कहाँ कौन सा सूत्र लगा है, सब पूरा याद है, तब जाके बोल रहे हैं 2 रूप। वरना आम में गड़बड़ा नहीं जाएगा आदमी, आपकी तरह होगा सब गड़बड़ाएगा, जैसे आप कर रहे हैं वैसे। तो ये गलती से निकलो बाहर। चलो हो गया, तो सुलू क्या कर लिया? तो ये षष्ठी सप्तमी सब बोल लिए ना, सुलू का काम खत्म हुआ। दीर्घ उकार शब्दों का निरूपण हो गया, नहीं हुआ? इसके बाद कौन आया बाबू? धात्री शब्द, ऋकारांत शब्दों के निरूपण में आए। धात्री शब्द के भी आ गए, तो धात्री में आए। तो धात्री का क्या किए बाबू? धात्री कोई नपुंसकलिंग होगा, धारण करने वाला कोई नपुंसक होगा, है कि नहीं है? धारण करने वाला कोई कुल होगा, मान लीजिए जो धारण करता है, अब किसी चीज़ को भी धारण करे तो उसको क्या कहेंगे बाबू? धात्री कहेंगे। तो उसके रूप चलाएंगे धात्री रस्व ऋकारांत, जो धात्री शब्द उसके, ये भी बाबू भाषित पुंस का है, प्रवृत्ति निमित्त है, भाषित पुंस का है, इगंत है, नपुंसकलिंग है। तो इसको पुंवत कब? विभक्ति परे रहते हैं। तो उसमें जान देना कि जब पुंवत भाव होगा तो क्या बनेगा, तब फिर वहाँ पर जो धात्री में जो यण आदि करके जो आप बनाए और ऋत उत वगैरह लगाए, वो सब करना है। वहाँ पर फिर इको विभक्त नहीं लगेगा, यही तो अंदर पड़ जाता है बाबू। और जब पुंवत भाव नहीं होगा तो इको विभक्त हो जाएगा, धात्रीन बन जाएगा, और उसमें आपको क्या विभक्ति मिला देनी आजादी, और उसमें आप णत्व वगैरह देख लीजिएगा। नहीं समझ में आया? ये ध्यान रख कर कि धात्री शब्द के रूप बोलो। क्या हुए धात्री शब्द के रूप? धात्री, धात्रिणी, धात्रीणि, धात्री, धात्रिणी, धात्रीणि, धात्रा, धात्रीणा, धात्रा, धात्रीणा, धातृभ्यां, धातृभिः, धात्रे, धात्रीणे, धातृभ्यां, धातृभ्यः, धातुः, धात्रीणः, धात्रीणः, धातृभ्यां, धातृभ्यः, धातुः, धात्रीणः, धात्रोः, धात्रिणोः, धात्रीणां, धातरि, धात्रिणी, धात्रिणो, धात्रोः, धात्रिणोः, धात्रिषु, हे धातः, हे धात्री, हे धात्रिणी, हे धात्रीणि। चल आया कि नहीं आया? ये बोल रहे हो तो समझ में आ रहा है ना, हमारी गलती है। बोल रहे हो तो समझ में आ रहा है ना, इसीलिए कहा हमने जोर से बोलो, है कि नहीं? तभी पकड़ में आएगा कि गलती हो रही है। सब लोग समझ पा रहे कि नहीं पा रहे कि भूल रहा है, वो कर रहा है, चुटू का भी पकड़ में आ रहा है। तो बोलो, इसीलिए पीछे बोलने से बाबू पकड़ में नहीं आता है। वो सब जो वो होती है ना गलतियाँ, वो सब अंदर रह जाती, बाहर नहीं निकलती। हमको गलती बाहर निकालनी है, इसलिए कहते हैं बोलो। गलत होगा तो पता चलेगा ना, ध्यान रहेगा कि हाँ हम कहाँ गलत, क्यों गलत कर रहे, कहाँ गलत कर रहे। उसमें पीछे पीछे बोलोगे ना, तुमको वो समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि कोई तुमको देखा नहीं, कोई तुम्हारे सामने देखा नहीं। इसमें तो लोग देख रहे हैं, तुम धात्रीणे बोल रहे हो तृतीया में, तो लोग तुमको घूर रहे हैं कि भैया धात्रीणे कैसे बोल रहे हो, टा किया है, धात्रीणा बोलो। तो फिर तो समझ में आ रहा है ना कि गलती बोलो। इसलिए कहते हैं कि पीछे बोलने की आदत मत करो, ये अच्छी बात है। भले गलती हो, है कि नहीं है? तो भले गलती हो लेकिन जोर से बोलो, है कि नहीं है? ऊंचे से बोलो, निर्भीक होकर के बोलो। गलती होगी तो दूसरों को भी समझ में आएगी और आपको भी समझ में आएगी कि हम क्या गलती कर रहे हैं। आपकी गलती समझ में आई, क्या कर रहे हैं? गलती ये हो रही है कि अच्छे से आप अभ्यास नहीं करते। पाठ लगाते हैं, सब करते हैं, मानते हैं हम, 1-2 घंटा 4 घंटा करते हैं, हम मानते हैं, चलो मान लिए। लेकिन आप लिख लेने के बाद निवृत्त हो जाते हैं, समझ के यहाँ हो जाते। लिख लें, पुस्तक कापी में लिख लेने के बाद आप निवृत्ति अपने मार्ग ले रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि अब हम खाली बस हमने जान लिया धात्री शब्द के, ऐसे नहीं, उनको जीवा पे चढ़ाना है उसको। ठीक, चलिए। तो ये धात्री का काम खत्म हुआ, ऋकारांत का। ठीक हुआ? चलिए। गलती हो उससे कोई नहीं, गलती नहीं अभी नहीं होगी तो कभी गलती होगी? बूढ़े हो जाएंगे तब गलती करेंगे। गलती तो होगी लेकिन उसको फिर सुधार करना। चलो ये काम खत्म हुआ। हाँ, यही हम कह रहे हैं, बोलो, जोर से बोलो, गलती पकड़ में है क्या? पीछे बोलने से सब आएगा।
चलिए क्या हो गया फिर यहाँ पर धातृ ऋकारांत शब्दों का निरूपण समाप्त हुआ। एवं एवं करके क्या कहा? यात्री आदय, यात्री है कि नहीं है? कर्त्री, मान लीजिए कोई करने, कर्त्री मतलब करने वाला, कर्त्री मतलब करने वाला। कोई कुल होगा, मान लीजिए कोई कुल है जो कुछ करता है, तो उसके लिए क्या कर्त्री शब्द नपुंसकलिंग में रहेगा ना। पुल्लिंग में कोई पुरुष रहेगा करने वाला, तो उसके लिए तो करता रहो बनेगा, आया कि नहीं? उसको तो त्रिजन्म मान करके जैसे धात्री पुल्लिंग का चला था वैसे कर्त्री का चलेगा, वहाँ पर पुल्लिंग में चलेगा। लेकिन नपुंसकलिंग में कैसे चलेगा? तो इसी की तरह चलेगा, नपुंसकलिंग का धात्री जैसे चला है ना वैसे ही चलेगा। ज्ञात्री का भी हम लोग रूप बोल ही लिए थे, देख लिए, बिल्कुल ऐसा ही होना है। अरे तृतीयादि अजादि में पुंगत भाव हो जाएगा ना, हो जाएगा देव, क्यों हो जाएगा? जानने वाला, ज्ञानत्व, ज्ञानत्व है क्या नहीं है? क्या क्या ज्ञान कर्तृत्व, हाँ, ये ज्ञान ज्ञानत्व कर्तृत्व। नहीं, ज्ञानत्व लेकर के ज्ञात्री शब्द प्रवृत्त कैसे हो, हमको ये बताओ। पटत्व को लेकर के घट शब्द कैसे प्रवृत्त हो जाए? हैं? तो होगा कभी? पटत्व को लेकर के घटत शब्द प्रयोग होने लगेगा, तो फिर वैसे काम करा रहे हो क्या? ज्ञान कर्तृत्व, प्रवृत्ति निमित्त क्या है? ज्ञान कर्तृत्व। तुम भी यही हालत थे ज्ञानत्व वाले। चलो ज्ञान कर्तृत्व आया कि नहीं? ये प्रवृत्ति निमित्त है, तो प्रवृत्ति निमित्त वो पुल्लिंग में भी वही है। जो ज्ञात्री शब्द पुल्लिंग में चलेगा उसका भी प्रवृत्ति निमित्त क्या होगा? यही होगा। प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य है, भाषित पुंस का है। ईगंतम न किवीबम पुंवदवा तृतीयादि तादावची, आया कि नहीं आया? बस इसकी वृत्ति बोला करिए, आया कि नहीं? तो इसलिए वो हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा उसमें भी धात्री की तरह बिल्कुल तो है, आया। इसी तरह कर्तृ देख लो, ज्ञात्रादय, ज्ञात्री आदय का ना, तो आदि से क्या लोगे? कर्तृ ले लो, कर्तृ शब्द है, उसके भी देख लो, ऐसे ही चलेगा। कर्तृ, कर्तृणी, कर्तृणी, कर्तृ, कर्तृणी, कर्तृणी, आया कि नहीं? और आगे यहाँ पर तृतीय दिन पुंगत भाव होगा कि नहीं होगा? होगा। भाई देव बताएगा कि भाई प्रवृत्ति निमित्त घटा करके बताएगा कर्तृ शब्द है कि नहीं है? तो इसमें प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य है, भाषित पुंस का ये शब्द है, ये सब देख करके बताओ। ईगंत नपुंसकलिंग तो कर्तृ शब्द है, अभी हम नपुंसकलिंग में ही चला रहे, तो ईगंत नपुंसकलिंग तो है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य भाषित पुंसकम, ये जो कहा उसको बताओ। कर्ता मतलब कोई करने वाला, तो कर्तृत्व ये उसका प्रवृत्ति निमित्त। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, यही बोला। किसको किसको यही दिमाग में आया था कि और कुछ आया था? कर्तृत्व यही तो होगा, आया कि नहीं? कर्तृत्व यही तो प्रवृत्ति निमित्त बनेगा। चाहे पुल्लिंग में चला, कर्ता कोई पुरुष होगा, उसके लिए जो कर्तृ शब्द प्रयोग होगा, है कि नहीं? तो वहाँ पर भी कर्तृत्व ही प्रवृत्ति निमित्त होगा। और नपुंसकलिंग कोई कुल है मान लीजिए कर्ता, तो वहाँ पर भी प्रवृत्ति निमित्त कर्तृत्व ही होगा। तो प्रवृत्ति निमित्त के भाषित पुंस का ये शब्द है, तो इसमें भी ये ध्यान रखना। चलो कर्तृ का बोल लिया जाए, कर्तृ का बोल लिया जाए। तृतीय आदि से बोल लो बाबू, क्या है? कर्तृणा, कर्तृभ्याम, कर्तृभिः, कर्त्रे, कर्तृणे, कर्त्रे, कर्त्रे, कर्तृणे, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः, कर्तुः, कर्तृणः, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः, कर्तुः, कर्तृणः, कर्तृभ्यः, कर्त्रोहो। अब क्या है? व्याम आएगा षष्ठी में। कर्त्रोहो, कर्तृणोहो, कर्तृणाम, यही तो एक ही बनेगा। चाहे पुल्लिंग में चला, पुंगत भाव पक्ष में चला, चाहे बाबू पुंगत भाव पक्ष में चला, है कि नहीं है? नपुंसक में चाहे पुंगत भाव पक्ष में चलाओ, चाहे पुंगत भाव पक्ष में चलाओ, है कि नहीं है? दोनों पक्ष में कर्तृणाम, यही तो बनना है। इसमें भी नूट होना था, उसमें भी नूट होना था, उसमें भी नामी से दीर्घ होगा, इसमें भी होगा। अच्छा कोई पूछे इधर वो नुम काहे नहीं किए नपुंसक वाले में, पुंगत भाव पक्ष में? क्या वृद्धित्व में कहाँ आया बाबू बताओ? नूट का नहीं ना कह रहा, वो तो नूम को कराने के लिए कह रहा है। वो भी वृद्धि औत्व त्रिज्वत भाव और गुण की अपेक्षा दोनों को बात करके कह रहा है। तो यहाँ तो हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? नूम और गुण की चर्चा कर रहे हैं, तो वो वार्तिक का प्रसंग ही नहीं है।
कौन वार्तिक रहेगा? नुम चीज त्रिवद भावेभ्यो नुट पूर्व विप्रतिषेधेन। ये सूत्र, ये वार्तिक रहेगा। तो नूट होगा तो नूट ही होना है, तो बराबर एक ही रूप बना। कर्तृणाम। अब चलो सप्तमी में चलो। कर्तरि कर्तॄणि कर्त्रोः कर्तृणोः कर्तृषु हे कर्तः हे कर्त्री हे कर्तृणी हे कर्तृणी। काम खत्म हुआ, यही तो हुआ। नहीं आया समझ में? बैठा दिमाग? यही कर्ता ज्ञात्री ये सब चल गया। ठीक, चले अब आगे हमको जाना है। अब ऋकारांत इति ऋदंत शब्दों का भी निरूपण हो गया। अब जाना बाबू हमको ओदंत शब्दों में जा रहे हैं, है कि नहीं है? ओदंत शब्द के निरूपण में जा रहे हैं। प्रद्यो शब्द है। क्या शब्द है बाबू? प्रद्यो, है कि नहीं है? उधर स्त्रीलिंग में दियो शब्द का देखे थे, है कि नहीं? दियो शब्द के रूप देखे थे ना, देवहु द्यावो द्यावह, वो तोणित वाच्यम करके वो सब कर दिए थे, है कि नहीं? क्या कर दिए थे वो तोणित से? वो तोणित से ओकार से विहित सर्वनाम स्थान को भाव कर दिए थे। इस कर दिए। आया कि नहीं? काहे इतना रुकते हो? वृत्ति याद नहीं है? ओकाराद विहितम सर्वनाम स्थानम निधि। तो उसको काहे हिंदी फिर बोल रहे हो? हैं? हिंदी बोल करके उलझ नहीं तो चाह रहे हो उसके? अच्छा वृत्ति बोल दो, काम खत्म हो जाए। ओकाराद विहितम सर्वनाम स्थानम निधि। वृत्ति फटाक से याद किया करो और उसकी शब्दावली जैसी है वैसे हिंदी बोल दिया करो। हिंदी बोलना भी हो तो कौन सा बड़ी बात है, वो भी तो हिंदी ही बोला, लेकिन वृत्ति उसने ध्यान में रख के बोला। और तुम बनाना चाह रहे थे कि वो तो हमें पंचमी है, अनित प्रथमा है, क्या करे? तो ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे फटाक से बोलना हो तो थोड़ी सब फिर वो सब लगा हो तब का याद करे सब। चलिए, तो णिद्वत भाव हो जाएगा करके और अचो णिति से वृत्ति होकर के द्योहु द्यावो द्यावा स्त्रीलिंग में द्यो शब्द चलाया था। फिलहाल हमको द्यो नहीं चलाना है बाबू, प्रद्यो शब्द चलाना है। प्रद्यो किसको कहते हैं, क्या है इसमें व्युत्पत्ति विग्रह, तो थोड़ा देखे ध्यान से तो समझ में आए बाबू। प्रद्यो शब्द है, क्या कैसे बनेगा प्रद्यो? तो द्यो किसको कहते हैं? द्यो का अर्थ बताए थे ना, द्यो नभः आकाशम, आकाश को कहते हैं ना। तो प्रकृष्टा द्यौहु यस्मिन्, प्रकृष्टा द्यौहु प्रकृष्टा कहाँ कर रहे हो? रमा की तरह चलाना है प्रकृष्टा को, तो एक वचन में क्या बनेगा? अब ये है कि वो विसर्ग भी कर लेते हैं, बनेगा? ये ध्यान रखो। क्या प्रकृष्टा आगे द्यौहु बनेगा ना। अरे जब विग्रह अलग अलग बोल रहे तब तो वहाँ स्त्रीलिंग में बोलना पड़ेगा ना। द्यौहु यस्मिन् मतलब अच्छा है आकाश, अच्छा मतलब साफ, प्रकृष्ट मतलब अच्छा स्वच्छ आकाश है जिसमें, जिस दिन में, दिनम दिने दिनानी, दिन शब्द नपुंसकलिंग में चलता है ना, तो उसी का हमको चलाना है। आया क्या? तो प्रकृष्टाद् द्यौहु यस्मिन् दिने तद्दिनम, उस दिन को क्या कहेंगे? प्रद्यो कहेंगे। अब उसका रूप चलाएंगे तो प्रथमम क्या बनेगा वो कहेंगे। आया कि नहीं आया? तो प्रद्यो शब्द बना। प्रकृष्टाद् द्यौहु यस्मिन् कौन समास करने जा रहे हैं? बहुरी समास कर रहे हैं। अरे अन्य पदार्थ को बता रहे हैं ना, अन्य पदार्थ प्रदान हो रहा है ना, न प्रकृष्ट अर्थ को बताना न द्यो को बताना। अभी तो प्रकृष्ट है मतलब स्वच्छ है आकाश जिस दिन को, है कि नहीं है? उस दिन को हमको बताना, अन्य पदार्थ को बताना है। तो वो दिन शब्द नपुंसकलिंग है, तो ये भी प्रद्यो शब्द चलाएंगे तो नपुंसकलिंग बनेगा। अच्छा प्रकृष्टा द्यौहु का वो पहले वो अलौकिक विग्रह बोलो तो जरा समझ में आएगी कैसे प्रद्यो बन गया। प्रकृष्टा द्यौहु यस्मिन्, ये तो बहुरी हुआ, लौकिक विग्रह हुआ बाबू। अलौकिक विग्रह क्या होगा? अलौकिक विग्रह बोलो इसका। प्रकृष्टासु द्यौसु। नहीं ये बोलो फिर। प्रकृष्टासु द्यौसु। द्यौसु तुम बोलो। प्रकृष्टासु द्योसु। प्रकृष्टासु द्योसु। द्यौसु बोलो। प्रकृष्टासु द्यौसु। हाँ, ये महाराज जी है तुषार का, दोनों का गड़बड़। अरे द्यौहु का प्रकृति प्रत्यय अलग करोगे बाबू कि कौन प्रकृति है कौन प्रत्यय है, तो बताओ द्यौहु कौन शब्द का प्रथमा एक वचन में बना है? द्यो शब्द का बना है ना, तो द्यो बोलना पड़ेगा ना। वो तो सब संधि वो करके मतलब वृद्धि करके तब द्यौहु बना है। आया कि नहीं? वो मूलतः वो शब्द वो का हरांत है, बार बार कहे गो की तरह वो भी वो का हरांत है। तो फिर वो तोणित वरना कैसे लगता? यदि द्यो होता तो वो तोणित कैसे फिर लगाते?
तो फिर ये सब पूर्व में चर्चा करने का मतलब होता है कि ध्यान देना चाहिए कि कौन प्रकृति प्रत्यय है। तो द्यो है बाबू। तो क्या बोलो जरा फिर से बोलो। प्रकृष्टासु द्योषु। हाँ, अब जैसे जैसे आपने सुना वैसा ही आपने प्रकृति प्रत्यय अलग लगा लिया, लेकिन प्रकृष्टा अर्थ में प्रकृष्टा प्र शब्द रहता है बाबू। वो तो अलौकिक चूंकि प्र रखेंगे तो लौकिक विग्रह नहीं ना समझ में आएगा। तो लेकिन ध्यान रखना, अलौकिक विग्रह करो तो प्रकृष्टार्थक प्र शब्द रह जाएगा। क्या रह जाएगा? प्रकृष्टार्थक प्र शब्द रह जाएगा। वो प्र शब्द का ही प्रकृष्ट अर्थ है। आया कि नहीं आया? तो इसलिए अलौकिक विग्रह बोलते समय क्या करेंगे? प्रकृष्टासु नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रसु बोलेंगे। आया कि नहीं आया? और ये चूंकि प्र बाबू क्या होता है? अव्यय भी होता है ना। स्वरादि निपात अव्यय में प्र आदि वो अव्यय भी होते हैं। तो इनका तो सु का लोप स्वतः हो जाता है। वो अव्यय आदात सु से ही हो जाता है। एक तो सूत्र आएगा आगे, लेकिन उससे हो जाता है। तो वो सु को भी अलौकिक विग्रह में बोलने की जरूरत नहीं है। खाली क्या बोलेंगे? प्र ही बोलेंगे। वो सु लाए थे, सही बोल रहे, प्रथमा एक वचन में सु लाएंगे, लेकिन उसका लोप उसी से हो जाए। उसको सु को धातु से करने की जरूरत नहीं है। वो चूंकि अव्यय है ना प्र, तो उसके सु का लोप पहले ही हो जाएगा। बात समझ में आएगी ना? तो अब अलौकिक विग्रह ध्यान से बोलना। लौकिक पहले बोल लो, क्या हुआ? द्योर, फिर द्योर बोला, द्योर बोला, पहले द्योर बोला, द्योर बोला। कौन बोला इसमें से? द्यो बोला, दोनों में से कोई एक। द्योर बोला। इतने कान के बधिर नहीं है। गलत अक्षर तो हम पहले पकड़ते, सही तो बाद में पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे पता नहीं। गलत तो हमारे कान खड़े हो जाएंगे, है कि नहीं? द्यो आवाज आई, यही बोला, सजल ही बोला है। अब उसको नहीं स्वीकार कर रहा है कि नहीं है? ये सब काम मत करो। बोलो बाबू, क्या हुआ? ये आया कि नहीं? क्योंकि सहूर नहीं है ना, तो अलग अलग बोल लिया करो। वो सहूर आ जाए तो द्यौर यस्मिन भी बोलो। आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, वो सब हो जाएगी संधि। लेकिन प्रकृष्टा द्योहु यस्मिन ये कर लिए बाबू। इसका अलौकिक विग्रह अब बोलो बाबू, क्या होगा? बोलो, तू सर बोलेगा। प्रद्योषु। हाँ, प्रद्योषु, यही तो बन गया। इसका अनेक अन्य पदार्थ थे, इसका समास कर लेंगे, नाम बहुरी समास नाम रख देंगे, और इसका समास नाम हो जाएगा पूरे का। तो कौन संज्ञा हो जाएगी इसकी? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से? पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। किन पूरे की? प्रद्योषु। इसकी हो गई। और प्रातिपदिक संज्ञा पूरे की हो गए। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? सुपो धातु प्रातिपदिक हो। इस सूत्र से प्रातिपदिक का अवयव, प्रातिपदिक के अवयव बहुत सारे हैं, इसमें प्र भी है, द्यो भी है, सु भी है। लेकिन वो सूत्र क्या कहता है कि प्रातिपदिक का अवयव जो सुप, वो सुप मतलब सु से लेकर के सुप के प तक जितने कोई भी प्रत्यय मिले तो उसका लुक कर देना। तो किसका लुक हो जाएगा? लुक का जाएगा। तो क्या बचेगा बताओ? तो यही तो शब्द बना, प्रद्यो। आया कि नहीं आया? किसका वाचक है प्रद्यो? दिन का वाचक। किसका? स्वच्छ दिन का वाचक। स्वच्छ दिन का। आए हाय, वाह रे वाह। स्वच्छ दिन का वाचक है। क्या विग्रह क्या किए थे? बोलो, लौकिक विग्रह बोलो। प्रकृष्टा द्यौहु यस्मिन। हाँ, इसका हिंदी बोलो, इसका हिंदी बोलो। बोलो। प्रकृष्ट मतलब स्वच्छ दिन है जिसमें दिन कहाँ है इसमें? स्वच्छ आकाश है जिसमें, जिस दिन में, उस दिन को क्या कहेंगे? प्रद्यो कहेंगे। प्रद्यो शब्द उसके लिए बना है। आया कि नहीं? अब बताओ प्रद्यो का अर्थ क्या हुआ? तो तुम क्या बोले? स्वच्छ दिन। स्वच्छ दिन। यही तो गड़बड़ कर दे रहे। क्या चुटू बताओ? दिन हुआ, लेकिन कैसे दिन को? सब दिन को कहेंगे? स्पष्ट करो, किस दिन को? जिस दिन आकाश स्वच्छ स्वच्छ हो। तो स्वच्छ किसको कहना चाह रहे? किसको कह रहे हैं? दिन को कह रहे हैं। आकाश अब उसको लग गया स्वच्छ को, घुसा दिया सीधा दिन में। स्वच्छ दिन को थोड़ी न कह रहे, पागल तरीका। प्रकृष्टा द्यो यस्य का मतलब क्या हुआ? कि स्वच्छ है आकाश, तो स्वच्छ दिन के साथ थोड़ी ना अन्वय कर रहे हैं। स्वच्छ का अन्वय कहाँ कर रहे हैं? आकाश के साथ कर रहे हैं ना, कि स्वच्छ है आकाश जिस दिन में। नहीं समझ में आया? अब तुषार है तो अंड बंड बोलना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वो तो बोल के छोड़ेगा, है कि नहीं है? अरे विग्रह, लौकिक विग्रह बोले तो फिर उसके अनुसार अर्थ बोलो। फिर प्रद्यो का अर्थ क्या होगा? क्या अर्थ होगा प्रद्यो का?
स्वच्छ है आकाश जिस दिन में। तो प्रद्यो किसको कहेंगे? दिन को, कैसे दिन को? जिस दिन में स्वच्छ आकाश हो उस हाँ, दिन। आकाश स्वच्छ हो उस दिन को कहेंगे। तुम क्या लगा रहे थे कि स्वच्छ दिन को? दिन क्या स्वच्छ अस्वच्छ होगा? दिन तो दिन होता है, दिन को क्या स्वच्छ होना? दिन को एक खरा हो, गंदा वंदा होता है क्या? आपके यहाँ कच्छ में होता हो तो पता नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता है। दिन तो स्वच्छ ही रहे, दिन में क्या स्वच्छ होना? दिन को स्वच्छ होना ना होने से क्या मतलब? आकाश हो सकता है, आकाश स्वच्छ हो नहीं कहते अरे आज साफ है, आकाश एकदम खुला हुआ है, आज तो नहीं अरे बादल आ गए हैं। इस तरह के हम लोग व्यवहार करते कि नहीं करते? तो वही वाली आकाश तो स्वच्छ हो ना हो ये तो विचार करते, लेकिन दिन स्वच्छ हो ये तो आप ही से हम सीखे कि दिन भी स्वच्छ हो सकता है। चलिए, तो स्वच्छ आकाश वाला दिन यही कर दिए, ठीक हुआ। प्रद्यो का रूप चलाना है। प्रद्यो शब्द कैसा शब्द बन गया बाबू? ओकारांत शब्द है। और कैसा है बाबू? नपुंसकलिंग है ना, क्योंकि किसको बता रहे? दिन को बता रहे। दिनम दिने दिना नहीं, दिन नपुंसकलिंग होता है, तो उसी को बता रहे थे, ये भी नपुंसकलिंग में चलेगा। तो ये ओकारांत प्रद्यो शब्द का निरूपण करने जा रहे हैं। नहीं समझ में आया बाबू? तो प्रद्यो का रूप चला बाबू, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो कौन सूत्र लगाएंगे? रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। यही तो लगेगा क्या? बताओ तुम सर, लगेगा? ओकार का रस्व होता ही नहीं। ओकार का रस्व होता नहीं है, अभी तो वो चर्चा ही नहीं है। पहले तो वो सूत्र कह रहा है, वो लगेगा कि नहीं लगेगा इसका विचार करो। भी ओकार का रस्व होता है कि नहीं वो हम देखेंगे, वो आपको ठेका लेने की जरूरत उसकी नहीं है। सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या कहता है सूत्र? अजंत प्रातिपदिक को रस्व होता है नपुंसक के विषय में, यही तो कहता है कि नहीं है? अजंत प्रातिपदिक को रस्व होता है। तो देखो प्रद्यो अजंत है कि नहीं है? तो अजंत प्रातिपदिक है, इसको रस्व हो नपुंसक के विषय में, नपुंसक का विषय भी है, तो आपको क्या परेशानी है सूत्र लगाने में? क्या दिक्कत है? लगेगा, सूत्र लगेगा। अब विचार करो, प्रद्यो को रस्व करेगा, अलोन्त्यस्य से किसको किया जाएगा रस्व? ओ को किया जाएगा। ओ को रस्व करना है, तो ओ को रस्व करना है तो रस्व करके बाबू कितने प्राप्त हो जाएंगे? बहुत सारे आ जाएंगे, जो जो रस्व है कि नहीं है? कौन कौन आ जाएंगे बताओ? अ ई उ ऋ ऋ, ये सब आ गए। अ ई उ ऋ ऋ, यही तो रस्व होते हैं, और आगे तो कोई रस्व होता नहीं। यही तो 5 रस्व होते हैं, अ ई उ ऋ ऋ, तो ये सब प्राप्त हो गए। अब बताओ, ये कह रहा है कि कोई रस्व होता ही नहीं है। रस्व तो होता है, ये 5 रहे रस्व। बता ना हमको, तुम क्या कहे थे, है कि नहीं? लास्ट में हम समझा देते। अ ई उ ऋ ऋ, ये 5 तो प्राप्त हो गए। अभी इसमें से कोई एक करना है, कर लो अपने से। प्रद्यो में देख लो, सदृष्टम जो है वो करना है। किसको? ओ को करना है ना। ओ का स्थान क्या है? कंठ तालु, कंठ तालु। ओ दो तो हो कंठ तालु। आय हाय, आई दे तो हो, फिर क्या होता है? कंठोष्टम। कंठोष्टम। आप लोग तुषार के पीछे पड़ेंगे तो फिर तो गहरी खाई में जाने वाले में से हैं? चुटू, वो कंठ तालु किसका होता है? ये और आई का होता है ना। ओ और ओ का कौन? देव भी ऐसे ही हैं, देव को भी कबूर नहीं है, वो भी बोला। ओ और ओ का कौन स्थान है? कंठोष्ठ स्थान है। तो कंठोष्ठ स्थान वाले के ओ जो है उसके स्थान में आदेश करना है। 5 आदेश प्राप्त है। कौन कौन? अ ई उ ऋ ऋ। देख लो कौन है इसमें, सबका स्थान देख लिया जाए। सदृष्टम कोई तो मिल ही जाएगा। अ का देख लो, कंठ। देखो मिल गया। कहाँ मना कर रहे हो? कंठ कंठ मिला ना कुछ तो। कैसे मना कर रहे हो कि कोई सदृश हो उसका रस तो होता ही नहीं है? अरे हमको कौन कहा कि उसका वो करना? सदृशतम जो हो करना, तो अभी मिल सकता है। कंठ कंठ कुछ तो मिला ही है। ई का देखो, ई का क्या है? तालु। तालु, उसको निकाल बाहर करो, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अरे वो कंठोष्ठम के नहीं ना मिला कुछ। फिर ऊ का ओष्ठ। ओष्ठ, देखो इसका भी मिला। 2 मिल रहा है, तुम कह रहे हो कि रस ही नहीं है, बढ़ के विचित्र हो। तो वो भी हो रहा है, नहीं समझ में आया। फिर मूर्धा, री आया, मूर्धा, वो नहीं प्राप्त है। फिर दंत, वो भी नहीं प्राप्त है, वो कोई नहीं। तो कौन? 2 आ गए, छांटे तो हमने। कौन कौन आ गए? ऊ। तो बताओ कौन सा किया जाए? कौन सा किया जाए बताओ? तो सर 2 आ गए, तुम एक को मना कर रहे थे, हम 2 ला दिए। क्या कह रहा था? उसके दिमाग में ये आया बाबू, उसने दिमाग गलत नहीं लगाया है।
है कि नहीं है? हल्के से मत लो आप, जहाँ नहीं सोचे वहाँ वो सोच लिया कि रस्व होना है। अब वो का तो कोई रस्व होता ही नहीं है, रस्व भेद है ही नहीं है, तो कैसे रस्व होगा? वो उतना वो वहाँ का सोच करके बोल रहा है। अब लोगों की तरह भेड़ चाल नहीं चल रहा है कि नहीं? तो सोच करके कह रहा है। लेकिन इसमें ध्यान दो बाबू, कोई नहीं ना कहा है कि उसी का सवर्ण ही हो ऐसा रस्व करना, ऐसा कोई नहीं ना कहा है। अरे रस्व आदेश पहले देखो, उसमें जो सदृशतम है वो कर लो। कौन कह रहा है कि बिल्कुल उसका सट असट हो वही करना? तो फिर प्राप्त है कि नहीं? कौन कौन प्राप्त हो गए? ये दोनों प्राप्त हो गए। तो बताओ कौन सा करे? बताओ कौन सा करे? तो सबसे प्रथम उपस्थित कौन है बाबू? उसी को किया जाए। अरे प्रथम जया जो उपस्थित होगा वही तो किया जाएगा कि दूसरा करेंगे? है कि नहीं है? दूसरा काहे करेंगे? पहला जो उपस्थित है वही तो करेंगे। तो अ कर लिया जाए, और कभी कभी मौका मिले तो उसको भी कर लिया जाएगा, दोनों कर लिया जाएगा। पर्यायण दोनों होने लगेंगे। क्या बाबू? पर्यायण दोनों होने लगेंगे। पर्यायण मतलब बारी बारी से। आया था ना आपका कोई अलंकार में पर्यायण? पर्यायण मतलब बारी बारी से, है ना? क्रम में बारी बारी से दोनों होना चाहिए। कभी अ हो जाए, कभी उ हो जाए। वैसे अ ही अक्सर होगा, क्योंकि पहला है तो अ ही कर लिया जाएगा। तो ये सब अव्यवस्था हो रही ना, कोई व्यवस्था अभी बन नहीं ना पा रही बाबू कि कौन सा किया जाए, क्या किया जाए। तो थोड़ा व्यवस्थित करने के लिए, थोड़ा नियम करने के लिए कि भाई यही करो, इसके लिए एक सूत्र आ रहा है। कौन सूत्र आया बाबू? ये सूत्र आ गया, ये च इक ह्रस्वादेशे। एक ये नहीं, कितने पदे देख लो बाबू? ये च इक ह्रस्वादेशे, चार पद है। कौन कौन चार पद है तुषार बताओ? कोई बात नहीं, बताओ। चार बोले हो तो कुछ तो सोचे होगे, तो अपना जो सोचे वही बोल दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। एचः इक ह्रस्व आदेश 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 है। तो रस्व कौन सा पद हुआ भाई? रस्व कौन सा अलग पद हुआ? रस्व कौन विभक्ति का है भाई? अरे समास कर देना, रस्वस्य आदेशे रस्वादेशे। अच्छा ये भी कर लो, या तो रस्वश्चासो आदेश रस्वादेश, ऐसी ये भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। वो सब हम देखें, लेकिन वो एक ही पद है, समस्त एक पद है रस्वादेश है। तो कितने पद हुए तुषार? तीन पद हुए कि नहीं? अब बताओ कौन कौन तीन? एचः इक ह्रस्वादेश ह्रस्वादेश, बहुत सुंदर, यही तीन पद है। बता विभक्ति भी बता दो तुषार, कौन कौन है? एचः इति षष्ठ्येक वचनांतम, बहुत सुंदर, षष्ठी ही करनी है और अर्थ भी वैसे ही जाएगा। आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अरे एच से गसी गस सब लाएंगे तो वो अस जिसमें रहेगा वो सब में एच ही बनेगा, लेकिन हमको षष्ठी वाला ही रखना है, षष्ठी को वचनांतम। आया कि नहीं? फिर इक इति प्रथमैक वचनांतम, प्रथमा एक वचन में बन जाएगा। आया कि नहीं? अरे वो उसमें ग कर दिया, इग कर दिया होगा, किया है? वो इग के क को ग कौन कर दिया? कर देता है ना। अरे पदार्थ जल कौन है? क, उसको जस क्या हो जाएगा? जब गड़ द में से ग हो जाएगा सदृश, तो इग बन गया है, तो वो है इक बाबू। आया कि नहीं? और फिर क्या है? रस्वादेश। ये तो जान ही रहे कहाँ का है। हाँ बस ऐसे ही बोला करो, क्या दिक्कत है कि नहीं है? गलत होता है उससे बिल्कुल नहीं घबराना है कि नहीं है? गलत होगा उसमें नहीं घबराना। जब नया है तो गलत होगा तो क्या तीर मार लिया, और पढ़ के गलत बोले तो बात अलग होती है। अब कल हम पूछे और कल भी आप ये कहे कि रस्व भी पृथक पद है, तो फिर तो डांट डपट वाली बात उचित है। लेकिन आज गलत हो तो उसमें कौन बड़ी बात है? गलत हो गया तो हो गया, लेकिन सुधारो फिर उसको, ये ठीक है ना? चल यही हम कहना चाह रहे, बोलो। तो ये एक रस्वादेश, और कोई भी संधि हुई रस्वादेश में ह को घ हो गया है, ह को घ्रस्वादेश बोल रहे हैं ना, ये च घ्रस्वादेश है। तो ये रस्वादेश के ह को घ हो गया, कौन सूत्र कर दिया है? कहता है ना ये कि जय परस्य हस्य वा पूर्व सवर्ण, जय से पर में ह को पूर्व सवर्ण होता है विकल्प से, यही तो कहता है। तो जय, जय में कौन था यहाँ? जय कौन है? हाँ अब वो सही पकड़ा, क्या बताओ जय कौन है? तुम पकड़ लिए, जय में ह कहाँ आता है? हमको जरा बताओ तो। जय प्रत्याहार जब वही से चले वो बोलो तो कौन कौन वर्ण आएंगे जय में? कहाँ इसमें? कप, जय तक, वहाँ कपई तक ही जाओगे ना, तो फिर उसमें ह कहाँ आया?
तो तुम तो कह रहे जय में है। हाँ, तो कौन है जय? ग ग, वो तो आधार है। अरे बाबू, वर्ग के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम, यही तो चार बीसी तो आते हैं। अरे बीसी तो आते हैं, तो कौन हुआ? ग आ गया। इससे पर में जो ह है, कोई ह, ह्रस्व का ह, और ह्रस्व में बाबू ह है, फिर ह आधा, फिर र, हर, ऐसे बना हुआ है, समझ रहे हैं? तो उसमें जो ह है ना, उसको क्या हो बाबू? पूर्व सवर्ण हो। पूर्व का सवर्ण करना है, तो पूर्व का सवर्ण करना है, तो पूर्व में कौन है बाबू? ग है। उसके सवर्णी 5 ठो होते हैं। कौन कौन? क ख ग घ ङ। इसमें सीधे बता दो सजल कि कौन सा सदृश स्तंभ पड़ता है? घ। घ पड़ता है। अब वो तो घ किया है तो पकड़ लिया, लेकिन उसको कुछ नहीं पता है। क्या पता है? बताओ क्यों वही होगा? सीधे बता सकते हो तो बता दो। नादस्य घोषस्य संवादस्य तादृश एव वर्ग महाप्राणस्य तादृश एव वर्ग। हंसो मत, तुमको नहीं आ रहा था, तुमको नहीं पता था, हैं? पता था? अरे वर्ग का चतुर्थी करना होता है, कितनी बार का है? बार बार है कि नहीं है? वही उसका सदृश स्तंभ पड़ता है। संवारनाथ घोष और महाप्राण ह जो है उसका सदृश वो वर्ग का चतुर्थी मिलेगा, तो वही तो करना है। तो घ कर दिए तो ह्रस्वादेश से बन गए, ठीक है ना? अब अर्थ भी थोड़ा देख ले बाबू, क्या अर्थ लिख रहे? सूत्र से ही अर्थ निकालना है बाबू। क्या कह रहे? पढ़ो। आदिश्यमानेषु ह्रस्वेषु एच इगेव स्यात्। एच के स्थान में जब आप क्या करने जाओ बाबू? ह्रस्वादेश करने जाओ, है कि नहीं? आदिश्य मानेषु ह्रस्वेषु, मतलब आप जब ह्रस्व का आदेश करने जाएंगे, किसके स्थान में? एच स्थान में। एच के स्थान में, एच षष्ठी थी ना, आने ले आना। एच के स्थान में जब आप ह्रस्व करने जाएंगे तो कौन सा करना है वहां पर? तो ये सूत्र नियम कर दिया कि इगेव, इक ही ह्रस्व होगा। क्या रस्व होगा? एक ही रस्व होगा। एक ही रस्व होगा। एक मतलब कौन कौन आया? यही 4 ठो आया कि नहीं? इन्हीं में से कोई रस्व करना आया कि नहीं? अब देखो हमारा क्या प्रद्यो था बाबू, उसको रस्व नपुंसके से रस्व करने चले तो कौन कौन प्राप्त हो गए थे बाबू? और उ। यही तो है ना। अरे वो रील री इनका सोचना ही नहीं, वो तो सदृश स्तंभ पढ़ ही नहीं रहे थे, आया कि नहीं? उसके बावजूद सब हम सदृश स्तंभ की परीक्षा कर लिए, तब भी 2 रह गए थे, अ और उ दोनों रह गए थे। तो कौन सा किया जाए? तो ये सूत्र आया और इसने कहा कि भैया एच के स्थान में यदि ह्रस्व आदेश करो तो कौन सा करना? इक एव स्यात्, नियम कर दिया, इक ही करना। तो इक में मतलब अ ई में से किसको पकड़ना? उ को उसमें से किसको पकड़े? उ को पकड़े, अ छट जाएगा। छट गया कि नहीं छट गया? यही तो करा रहा है। अ को छाट दिए, उसको निकल बाहर, ठीक है ना? एक ही कर, उ ही करेंगे। आया कि नहीं आया? तो उ कर देंगे बाबू, तो प्रद्यो के ओ को क्या रस्व कर देंगे? उ कर देंगे। तो क्या शब्द बन जाएगा? प्रद्यु। प्रद्यु शब्द बन जाएगा। अब क्या दिक्कत है? प्रद्यु बन गया। अब रस्व उकारंज की तरह मधु की तरह चलाओ, काम खत्म हुआ। नहीं चला लेंगे तो फिर चलाओ। प्रद्यु, प्रद्युनि, प्रद्युनि, प्रद्यु, प्रद्युनि, प्रद्युनि, यही तो प्रथमा द्वितीय हम बना लिए। संबोधन भी बना लो बाबू। प्रद्यो, प्रद्यु, प्रद्युनि, प्रद्युनि। अरे ये नहीं लगाए तो कौन सा तीर मार दिए, है कि नहीं है? अरे वही बनेगा, नहीं बना? यही तो बनेगा प्रद्यु। ये प्रद्यो के रूप है, ध्यान रखना बाबू। लेकिन प्रथमा एक वचन में क्या बना? प्रद्यु बना। प्रद्यु मतलब स्वच्छ आकाश से जिस दिन में, उस दिन को कहेंगे प्रद्यु। समझ में आया? स्पष्ट हो गया? यही प्रद्यु बनता है। ठीक, चलिए अब यहाँ तृतीय आदि लाएंगे, टा आदि लाएंगे, है कि नहीं? टा आदि लाएंगे बाबू। तो टा आदि लाएंगे अजादि विभक्ति जब, तो विचार करेंगे हम भाई यहाँ पर क्या होगा? प्रद्यो शब्द को पुंज भाव होगा कि नहीं होगा? विचार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो बताओ कौन सूत्र था पुंज भाव करने वाला? बताओ ये होगा कि नहीं होगा? पुंज भाव का है? भाषित पुंज का नहीं है क्या? भाषित पुंज का है, हम बता दे रहे, देख लो। प्रकृष्टा द्यौहु यस्मिन् दिवसे, दिवस शब्द पुल्लिंग है, दिवसः, दिवसो, दिवसाः,
तो दिवस को बताएगा जब वो प्रद्यु शब्द, तो फिर प्रकृष्टाद्यौहु यस्मिन् दिवसे सह दिवस क्या कहलाएगा? प्रद्यो। तो देखो पुल्लिंग में भी चला प्रद्यो, नहीं चला? हाँ चला। चला ना? हाँ। तो फिर अरे दिवस को बताएगा, दिवस शब्द पुल्लिंग है, दिन शब्द नपुंसकलिंग है, दिन को बताएगा तो नपुंसकलिंग में है कि नहीं है, और दिवस को बताएगा तो पुल्लिंग में। बात वही है, आपका वो विशेष्य किस तरह का है उसके अनुसार लिंग चलता है बाबू। आया कि नहीं? ठीक हुआ, इसको विशेष्य निघ्न कहा जाता है। निघ्न मतलब विशेष्य का जो लिंग है ना उसके ऊपर इसका डिपेंड करता है। बहुरी समाज जहाँ होता है ना वहाँ लिंग बाबू विशेष्य जो आप बनाना चाहेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई क्या बना रहे हैं। आया कि नहीं आया? तो हम दिन को विशेष्य बनाएंगे तो दिन चूंकि नपुंसकलिंग में चलता है तो उसका प्रद्यो शब्द नपुंसकलिंग में चलेगा, और यदि दिवस को बताएंगे तो उसका विशेषण जो प्रद्यो बनेगा वो पुल्लिंग में चलेगा। इतनी बात भाषित पुंस का नहीं हुआ, और प्रवृत्ति निमित्त भी तो एक हो गया, ये भी देख लो। चलो, प्रकृष्ट नभ वाला का है ना, तो नभवत वो दिन हुआ, नभवत्व ऐसे बना लिया जाए, प्रकृष्ट नभवत्व, प्रकृष्ट नभवत्व, यही तो बन जाएगा। अरे किसको? प्रकृष्ट आकाश वाले को कह रहे हैं ना, वाले दिन को कह रहे हैं ना, तो उसका अर्थ क्या हुआ? प्रकृष्ट नभवत, नभवत ये अर्थ हुआ। प्रवृत्ति निमित्त क्या होगा? प्रकृष्ट नभवत्व, यही तो बन जाएगा। ऐसे ही बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रवृत्ति निमित्त दोनों जगह वही है, प्रकृष्ट नभवत्व, चाहे पुल्लिंग में चला चाहे नपुंसकलिंग में चला, तो प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य भी हो गया, भाषित पुंस का हो गया, तो इसको पुंवद भाव होना चाहिए। होगा देव? क्यों नहीं होगा? इगंत नहीं। हाँ ये बात तो है, मुद्दा ही काट गए। नहीं चुटू नहीं ध्यान में आया, इगंत नहीं है। अरे प्रद्यो शब्द है ना, इगंत मतलब ई उ रिल री, चार में से कोई अंत में हो तभी ना, तो फिर तभी तो इगंत कहलाएगा। यहाँ तो प्रद्यो होकर अंत है, कहाँ इगंत है? इगंत नहीं। क्या बोलो तू सर? प्रद्यो रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से रस्व कर दिए ना। अच्छा ये और आगे दिमाग दौड़ा रहा है, आप जहाँ पर सोचे उससे भी आगे जा रहा है, लेकिन इसका भी देखो प्रश्न कोई गलत नहीं हो गया। रस्व नपुंसक से जब रस्व कर दिए प्रद्यु बना लिए, है कि नहीं है? अब कर दीजिए, अब कर दीजिए, प्रद्यु इगंत है कि नहीं? लेकिन बाबू अब प्रद्यु भाषित पुंस का नहीं न रहा, प्रद्यु भाषित पुंस का नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पुल्लिंग में जो है क्या क्या तुम क्या कहे, तुम कुछ अलग सोच रहे हो, कुछ बोलो। क्या क्या? पुल्लिंग में जो प्रद्यो शब्द है वो नहीं वो नहीं सोचे। प्रद्यु शब्द जो है जो रस्व करके बनाया, वो पूछ रहा है कि उस पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो उसको हम नपुंसक लिंग मान के इसमें ह्रस्व किए हैं, तो कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रद्यु इगंत नपुंसक लिंग बन गया, इसको ये भाषित पुंस का है, प्रवृत्ति निमित्त है, क्या है, क्यों नहीं होगा पुंवद भाव? वो उसका प्रश्न है। तो क्योंकि ये भाषित पुंस का नहीं, उसका प्रश्न इतना हल्के समझ लो। तो जो दिमाग लगा रहे आप लोग सोच भी नहीं पा रहे, वहाँ वो सोच रहा है कि नहीं है? बोलने में थोड़ा उसको हिचक सी होती है तो वो लगता है, वरना आप लोगों का दिमाग नहीं पहुँचता है वहाँ से आगे जाके। आप लोग अभी इगंत ये है नहीं, ये में ही पढ़े थे, उसने वहाँ से आगे सोच लिया रस्व नपुंसक से रस्व होगा तो होगा कि नहीं होगा। हाँ अभी माई का लाल को उत्तर दो, चलो बोलो। प्रद्यु रस्व कर दी, इसके बाद ये इगंत है, नपुंसकलिंग है, बताओ इसको। अब प्रश्न रखो तो फिर जड़ से रखो, है कि नहीं है? फिर इसमें ढिलाई मत करो, प्रश्न रखो तो फिर दबोच ही लो। ऐसे प्रश्न रखो कि फिर मुड़ी हिलाना बंद कर दे लो, है कि नहीं है? तो जब सोचे हो तो फिर पूछो ना, काहे फिर उसमें घबराना, चाप लेना चाहिए। फिर प्रश्न पूछना ही है तो फिर क्या, फिर लोगों का मुंह खुला रह जाए देव की तरह, है कि नहीं है? कहाँ तक प्रश्न पूछ लो। बोलो प्रद्यु का रस्व कर देने के बाद बोलो पुंवन भाव क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं है भाषित पुंस का? क्योंकि उसको नपुंसक लिंग मान के उसमें ह्रस्व हो चुका तो है। हो गया, उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। क्यों नहीं होगा? भाषित पुंस का नहीं है क्या वो? डट बोलो ये भाषित पुंस दो तर ऐसे थोड़ी ना बनेगा। बोलो भाषित पुंस का काहे नहीं होगा पुंवज भाव? बोलो होगा चुटू पुंवज भाव? नहीं होगा चुटू, कुछ अभी दृढ़ है, आप लोग तो अपना शस्त्र छोड़ दिए। बोलो चुटू क्यों नहीं होगा?
जो इसमें नपुंसक लिंग में प्रद्यु बन तो गया, लेकिन पुल्लिंग में प्रद्यो ही है। प्रद्यो है, आया कि ना? हाँ। प्रद्यु शब्द भाषित पुंस का है ही नहीं। प्रद्यु शब्द का भाषित हाँ। पुंस का है। अरे पुल्लिंग में जोला वो तो ओकारांत है ना, हाँ। वो ही गंध नहीं है फिर। हाँ। आया कि ना? हाँ। यहाँ जो प्रद्यु है वो भाषित पुंस भाषित का पुंस नहीं का है। नहीं है। प्रद्यो जब था रस्व करने से पहले, उस समय यदि आप विचार करें हाँ। तो वो समय भाषित पुंस का है, लेकिन उस समय लेकिन गंध नहीं है। रस्व कर दो यदि प्रद्यु बना लो हाँ। तो फिर वो भाषित भाषित पुंस पुंस का नहीं नहीं है। नहीं समझ में हाँ। अंदर पड़ जाएगा ना। हाँ। तो फिर यही कर दिया, नहीं समझ में आया हाँ। तो वो नहीं बनेगा, पुंस भाव नहीं नहीं होगा। होगा। तो सरल है बाबू, पुंस भाव नहीं होगा तो कुछ नहीं। प्रद्यु रस्व कर लेंगे आप, प्रद्युओं को रस्व कर देंगे। ये क्या वो रस्व कर देंगे? ऊ कर देंगे। किस सूत्र से? एच एक रस्वादेश है। इसका सहकार लेके रस्व तो वही करेगा, रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ही रस्व करेगा। खाली ये नियमन कर रहा है कि भैया एच को यदि रस्व आदेश करो तो ईक ही करना, और मत कर देना। हाँ। ये कहना चाह रहा, ठीक हुआ? हाँ। तो ऊ रस्व कर लेना है, और प्रद्यु बन जाए तो अजादि विभक्ति परे रहेगी तो क्या लग जाएगा? इकोची विभक्त तो लग जाएगा। प्रद्युन बना लेना और आगे अजादि विभक्ति मिला देना। क्या करना है? कुछ नहीं। आया कि नहीं? हाँ। जब आम लाए तो ध्यान रखना षष्ठी बहुवचन में हाँ। वहां पर नुम को बाज करके पूर्व भी प्रतिषेध देना कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? और नाम बन जाएगा, नामी से दीर्घ करेंगे प्रद्यु नाम, ये तो बनेगा। नहीं समझ में आया हाँ। तो इतना अंतर है। बोलो प्रद्यु के रूप बोलो बाबू। प्रद्यु प्रद्युनि प्रद्युनि प्रद्यु प्रद्युनि प्रद्युनि प्रद्युना प्रद्युभ्याम प्रद्युभिः प्रद्युने प्रद्युभ्याम प्रद्युभ्यः प्रद्युनः प्रद्युभ्याम प्रद्युभ्यः प्रद्युनः प्रद्युनोः प्रद्यूनां प्रद्युनि प्रद्युनोः प्रद्युषु हे प्रद्यु हे प्रद्यु हे प्रद्युनि हे प्रद्युनि। आया कि नहीं? हाँ। यही तो कर लिया बाबू, ठीक हुआ? हाँ। नहीं समझ में आया? हाँ। यही तो कर लिया, काम खत्म हुआ। ठीक, चलिए प्रद्यु का काम हो गया, आगे चला जाए। हाँ। हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना है नहीं, इसमें? प्रद्यु ओकारांत शब्द का निरूपण किए, कर दिए ना? हाँ। इति ओदंता, हाँ, ओदन शब्द का निरूपण भी हो गया। ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करा। ओकारांत शब्द यदि नपुंसक लिंग का है उसको रस्व करो तो वो रस्व ओकारांत को रस्व ओ को क्या रस्व हो जाए? वही हो जाएगा। और उकारांत जैसे ही बन जाए फिर चलान लगो अपना धड़ाधड़। और इसमें पुंज भाव की चर्चा ही नहीं करनी है। अरे एकारांत ओकारांत ऐकारांत ओकारांत में कोई इगंत कोई रस्व वो करता है ना, पुंज भाव करता है। यहाँ उसकी चर्चा ही नहीं करनी है पुंज भाव की। तो कुछ नहीं, बस एक ही रूप बनना है तो बस उसको बना लेना है, सरल होगा बाबू। हाँ। कुछ नहीं है, ठीक। चलिए, कोई नया सूत्र नहीं। ये चाहिए ह्रस्वादेश से पढ़ो बाबू। एचैक ह्रस्वादेशे आदिश्यमानेषु ह्रस्वेषु एच इगेव स्यात्। प्रद्यु प्रद्युनि प्रद्यूनि। ये चाहिए ह्रस्वादेश का वो आवश्यकता प्रयोजन समझ में आया कि नहीं आया? क्यों जरूरत थी? और ना ये नहीं गए ना करे, हम तो कर ही रहे थे, हम तो कर ही देते हैं वो रस्व, नहीं कर पा रहे थे, हो जाता है। आया कि नहीं? प्रद्यो बना लेते आप तो उल्ट पटांग करते थे। आया कि नहीं? उकार ही हो, इसके लिए नियम करने के लिए ये सूत्र आया है, ठीक हुआ? चलिए, नियम सूत्र भी इसको कह सकते हैं बाबू। आया कि नहीं? अरे सिद्धे सती आरभ मानो विधिर नियम आए कल्पते। अरे सिद्ध ही था ना। अरे रस्व हम करते तो अ और उ दोनों हो रहे थे, ओ को रस्व तो पर्यायण दोनों होते तो उ भी हो ही जाता ना। एक पक्ष में उ हो जाता, एक पक्ष में अ कर लेते कि नहीं कर लेते? तो उ सिद्ध ही था। तो फिर उसको विधान करने के लिए जो सूत्र आएगा सिद्धे सती आरभ मानो विधिर नियम आए कल्पते। आया कि नहीं? मान लीजिए एकार होगा, एकारांत कोई शब्द होगा, वो एकार को नपुंसक लिंग का एकारांत कोई शब्द होगा, उसका आप रूप चलाएंगे तो कोई है, मान लीजिए वो एकार को रस्व करेंगे तो रस्व क्या होगा? बताओ अब। ये तू सर बताएगा, बताओ तू सर, सीधे बता देना रस्व क्या होगा। रस्व करोगे तो पहले देखो सीधे सीधे तो कौन कौन प्राप्त हो जाएंगे? रस्व करने जाओगे तो अ इ उ ऋ। अब इसको रस्व कौन कौन इसमें आ जाएंगे? सदृशतम जो होगा पहले तो उसी के से काम लेंगे। सदृशतम करने जाएंगे तो सदृशतम कौन पड़ेगा बाबू? ई, यही पड़ेगा ना, अब वो नहीं पड़ेगा। इसका ये दे तो कंठ तालु, तो कंठ और तालु वाले अ ई ये सदृशतम पड़े तो कभी अ कर लेंगे कभी ई कर लेंगे, दोनों हम करने जाते। लेकिन ये चाहिए ह्रस्वादेश है। क्या कह दिया कि आदिश्यमानेषु ह्रस्वेषु एच इगेव स्यात्।
आया कि नहीं? हाँ। एच को ई ही करना है। अब बताओ कौन सा किया जाएगा? ई ही किया जाएगा, अ छट जाएगा। हाँ। इसका काम क्या है? अ को छटवा देना। हाँ, यही इसका काम है, अ को छांट देना। बेड़ा बार करो, यही कर, ई ही करना। तो ई कर लेना, तो ई कारण तो बन जाएगा। हाँ। ई कारण बन जाएगा, फिर अपना रूप चलाना भाई, भारी की तरह। कौन सा उसमें दिमाग खर्च करना हाँ, है? नहीं चलाना है, सरल हो जाएगा बाबू, कोई आपत्ति नहीं इसमें। ठीक, ऐकारांत होगा, मान लीजिए कोई शब्द जो कि लेने जा रहे हैं, अब उसी में जा रहे हैं, ऐकारांत में ही जा रहे हैं, लेकिन ऐकारांत एकारांत ओकारांत का काम खत्म हुआ। प्रद्यो का देख लिया, आगे चलो कौन आया? ये बोल लो इसके रूप बोल लो, प्रद्यो के रूप बोल लो, क्या क्या लिखे हैं? प्रद्यु, प्रद्युनि, प्रद्यूनि, प्रद्युना इत्यादि। इत्यादि आया कि नहीं? प्रद्युना कहाँ का रूप है? तृतीय एकवचनांतम। आया कि नहीं? तृतीय टाका है ना? हाँ। हाँ, चलिए ये तो बना लिया। आगे फिर क्या आया? प्रहरी। प्रहरी आ गया। प्रहरी रूप लिखा है प्रथमा एक वचन में। शब्द क्या है? प्ररई शब्द। प्ररई। क्या बोलो बाबू? री और री का गुरु जी को प्रयोजन क्या है? क्या रिकल रिकल? इसमें एक ग्रहण किया है ना, उसमें फिर री और री का क्या प्रयोजन है? कुछ प्रयोजन? एच को करना है, ध्यान देना क्या कह रहा है बाबू। एच मतलब ए ओ ऐ औ, हाँ। इन्हीं को करना है। हाँ। तो ए को करोगे रस्व तो क्या करोगे? ई ई करेंगे। ओ को करोगे तो ऊ करेंगे। ऐ को करोगे तो ई करेंगे। औ को करोगे तो ऊ करेंगे। इस दोनों में से करना है, क्या दिक्कत है? फिर एक ग्रहण करने का क्या मतलब है? तो क्या ग्रहण करें? तुम बता दो, चलो तुम बताओ क्या ग्रहण करें? एच क्या करें? एण ईण करेंगे। ईण प्रत्याहार बता बाबू देव, ईण प्रत्याहार कहाँ तक जाता है? पर ण आता है तो फिर वो ईण प्रत्याहार कहाँ तक बनता है? परेण ईवेण ग्रहा सर्वे, परेण एव ईण ग्रहा सर्वे, ऊपर तक ही जाएगा। तो तुम और उधर घुसवा दोगे, हम तो ई की तक जा रहे हैं, तुम ईण बनाओगे तो और उधर चला जाएगा। बताओ बताओ, नहीं बताओ तुम अपना बड़ा निकालो। हाँ। क्या कहे हम? तुम बता दो तो वही कह दे हम। क्या कह दे? एण ग्रहण करने से पर लड़के नहीं नहीं, वो तो सब हो गया। तुम बताओ, तुम जो शंका कर रहे हो कि ईक करेंगे, एच के स्थान में ईक करना है। ईक में आपको ई और ऊ दो ही तो करने हैं। चाहे ये ऐ हो तो ई करेंगे, ओ हो तो ऊ करेंगे। तो आगे रील री का कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो नहीं है तो नहीं है, क्या करें? नहीं है तो हम क्या करें? अब कोई ठेका थोड़ी लिए है सबका। अरे जो होगा सो करेंगे। अब तुम क्या कहना चाह रहे हो बताओ तो। अरे नहीं है तो नहीं है भाई, प्रयोजन उसका, ठीक है ना? यदि तुम्हारे पास कुछ और रास्ता है तो बताओ हमको, कुछ छोटा सा रास्ता हो। और ईण कर देने से कौन सा तुमने बड़ा तीर मार लिया? उसमें तो और हानि हो रही है। ईण क्योंकि हम सब जगह वो किए। तुम कहे ईण प्रत्याहार हम यहाँ तक का भी बना लेंगे, पूर्व वाला भी एक तो ईण बना लेंगे, ज़्यादा बुद्धि लगाओगे तो। ऐसे इतनी हिम्मत जुटा नहीं पाए तुम, है कि नहीं है? लेकिन फिर भी यदि मानो कि भाई ईण प्रत्याहार, ईण भी दो बनाए, अरे जैसे अण दो वैसे ईण भी दो, पूर्व वाला ईण भी बनाएंगे। तो बना के क्या करना है? सरदर्दी तो पालना है। ई कह दिया तो क्या अर्जा है? जी सिर्फ ई और ऊ ही लिख देते अली को बताओ, सूत्र का स्वरूप बताओ ना, हम भी देखें कि बनता क्या है। यू कर क्या बनाओगे? यू बना दे। यू बना, क्या बनाओगे? यू बनाओगे। क्या बनाओगे? यू बना दे। यू बनाओगे। इश्च उश्च हाँ इति यू बना देंगे। अरे रस्व ई ऊ ये कर लेंगे। इश्च उश्च इति यू कर देंगे आप। आया कि ना? तो यू कर देंगे तो क्या होगा बाबू? अब एज के स्थान में रस्वादेश करना हो तो यू हो मतलब ई हो। अभी इसमें प्रत्याहार का आपने आश्रय नहीं लिया, आपने यू ही बना लिया। अच्छा, ये यू का रूप बोलो कैसे चलेगा? इष्ट उष्ट करोगे, कौन सा समास करेंगे पहले हमको ये बताइए। द्वंद्व करेंगे कि मतलब इतरेतर करेंगे कि समाहार करेंगे? कौन सा करना चाहेंगे? जो आप बनाना चाह रहे बना लो, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं। बताओ। इतरेतर करोगे तो ई ऊ, इसमें पहले संधि करके क्या बना लोगे? यू बना लोगे। उससे औ लाओगे, उससे द्विवचन में वो समा इतरेतर की ओ लाओगे, यो ओ लाओगे तो क्या रूप बनाओगे? क्या बोल रहे हो तुम? यू का रस्व उकार का पुल्लिंग का रूप नहीं जानता है। अरे यू का तो ओ रहेगा पर में कौन लगेगा?
इको एनर्जी क्या इको एनर्जी पागल तरीका। इको एनर्जी का अपवाद बैठा हुआ है ना। कौन लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे अक से पर में प्रथमा द्वितीय संबंधी अच हो, अब कौन हुआ? यू का ऊ, और उससे पर में प्रथमा संबंधी अच है औ, इनको पूर्व सवर्ण दीर्घ निषेध करने वाला कोई सूत्र नहीं ना है, तो क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? यू बन जाएगा। अब बताओ यू की कितनी मात्रा होगी? मात्रा बताओ, यू की कितनी मात्रा होगी? य व्यंजन है उसकी अर्ध मात्रा, और ऊ दीर्घ उसकी कितनी मात्रा होती है? द्विमात्रा होती है ना। ह्रस्व की एक मात्रा, दीर्घ की दो मात्रा, और पृथ्वी की तीन मात्रा, और व्यंजन की अर्ध मात्रा होती है। तो यू जो शब्द बनाया आपने, उसकी टोटल कितनी मात्रा हुई? ढाई मात्रा हुई कि नहीं हुई? हमने इक कहा, हमने आपकी तरह बवाल नहीं खड़ा किया, हमने इक किया। इक में बताओ कितनी मात्रा हुई? ई रस्व था, उसकी कितनी मात्रा है? एक मात्रा। और क रखा आगे, और भी जो करके ग रख लिया, चलो संधि करके, तो ग रखा, ग की कितनी मात्रा? आधी मात्रा। तो टोटल ई की कितनी मात्रा हुई? डेढ़ मात्रा। लाघव किसमें है? डेढ़ मात्रा। अरे अर्ध मात्रा लाघवे न पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणा। आधी मात्रा का लाघव हो जाता है ना, तो बच्चा पैदा होने की खुशी मनाते हैं वैयाकरण लोग। इधर तो एक ठो मात्रा कम हो रही है, नहीं हो रही है? नहीं समझ में आया? अब इसका भी ले ले, है कि नहीं है? इसका भी ले ले, बवाली तो है ही कि इष्ट उष्ट इस करके समाहार द्वंद्व कर ले, अनयो हो समाहार हो, तो बना लेंगे। तो ई ऊ रहेगा, यू उसका तो बना ही लेंगे। उससे जब सू लाएंगे, अब चूंकि नपुंसकलिंग में चलना है, समाहार में नपुंसक हो जाता है, तो कौन सूत्र लग जाएगा? दुख हो जाएगा सू का, तो यू बचेगा। तो यू अब तो रसो उगर वाला रहा। अब बताओ क्या बना कि अब मात्रा गिनो जरा। यू बन गया, कोई दिक्कत नहीं। यू की मात्रा बोलो, डेढ़ मात्रा। तो आपने कौन सा गुइया उखाड़ ली इसमें? हम जो किए वही तो आप भी तो रखे, डेढ़ मात्रा ही तो रही, कुछ तो कर नहीं पाए आप। निकल के क्या आपने किया? क्या लाभ क्या हो रहा है? हमने ही रखा, कोई व्यवस्था तो बिगड़ नहीं रही है। सदृष्टम यू ही होना है, कोई व्यवस्था बगड़ नहीं रही। यदि आप लाघव करके ला दे, कुछ लाघव हमको कर दे, क्या बोला? बंद हो गया सर। देखना ध्यान से। और टाइम चल रहा होगा, वीडियो बंद नहीं ना हो गया है? हाँ, उलझा मत बोलो। हाँ, चल रहा है ना? चलो इधर ध्यान दो, पदार्थ को पकड़ो। बहुत अच्छी वो, मतलब आप बहुत गहराई में चले गए, है कि नहीं है? लेकिन आपने यू कर लिया रसो समार्जन, तो कौन सा आपने भी तीर मारा। अब तो हमारे बराबर भी है, डेढ़ मात्रा में ही है, तो काहे फिर उलझा रहा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। लाघव होता तो हम मानते आपकी बात। ऐसा दिमाग लगाओ, चलो कोई हो तो बताओ, ऐसा कोई उपाय हो तो बताओ। नहीं ना है कोई, तो फिर काहे परेशान हो रहे हो? ठीक हुआ, ये बढ़िया है कि नहीं? एक ही करो, ठीक हुआ। आचार्य ने जो कहा वो सही नहीं सही है? अरे कोई तो लाघव नहीं कर पाए, कितना आयास कर लिए, नहीं कर लिए। एक तो समाज दोनों आपको कहना पड़ेगा, ये सब कहो, वो करो, ये सब करो, उससे अच्छा भाई एक ही मान लो ना, काहे परेशान हो रहे हैं? और रील आ गए तो कौन सा आफत खड़ी हो रही, कुछ नहीं ना हो रहा है। चलिए यही ठीक हो गया, अब सजल शांत। चलिए, लेकिन ऐसे ही सोचा जाता है कि नहीं है? यही सोचना चाहिए सब ओर से, तभी तो। ये नहीं सोचे तो क्या सोचे फिर, है कि नहीं है? कि भाई क्या ये कर लेते, ये कर लेते, यही तो सब विचार करना है। ऐसे नहीं चलते कि लिख दिए तो बस मान लिया। अब कितना आयास कर लो बाबू, तो भगवान पानी से आगे नहीं निकल पाएंगे, है कि नहीं है? उससे आगे तो नहीं बढ़ पाएगा, नहीं ना जा पाएंगे। अरे वो इतना दिमाग लगा के लिखे, वो नहीं जानते थे इष्ट उष्ट में द्वंद्व करके यू। अरे आपको यू दिमाग में भी कहाँ आया? वो यूज तरह क्यों नदी कभी लिखे है तब आप जान रहे, तब आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं है? वो नहीं जानते हैं कि कैसे खेल किए जाते इसमें, तो फिर सब जानते हैं, है कि नहीं? लेकिन ये जी ठीक है। चलिए, हो गया काम खत्म। तो ये चाहिए ग्रस्वादी से ही कर लिया, प्रद्यु का रूप भी चला लिया। अब कौन आया बाबू? प्ररी आया, इसमें कह रहे थे। तो इसमें अब कौन सा ऐकारांत शब्द है? ये क्या है? प्ररई। क्या है? प्ररई। अच्छा, रई शब्द कोई चलाए थे हम, वनजावाची रई शब्द
कहाँ चलाए थे? पुल्लिंग में कि स्त्रीलिंग में? पुल्लिंग में। पुल्लिंग में चलाए थे। रायो होली आया था, वो स्त्रीलिंग में भी आया था बाबू। कहा था ना राहा पुंवत, ये कर दिए थे। तो वो स्त्रीलिंग में भी है और पुल्लिंग में भी है, दोनों तरह का कहे थे कि नहीं कहे थे? तो चलो कोई बात नहीं, पुल्लिंग मान करके चलो चाहे स्त्रीलिंग मान करके चलो, हमको उसका दिक्कत नहीं। हमको अभी नपुंसकलिंग में प्ररय शब्द चलाना है। क्या चलाना है? प्रलय शब्द चलाना। अब रई शब्द तो नपुंसकलिंग में था नहीं, नहीं। तो ऐकारांत का उदाहरण रही तो दे नहीं सकते हैं नहीं। नपुंसकलिंग का। हाँ। तो इसलिए दिमाग लगाते हैं, ऐसा करके बहुरी समास कर लेते और कुछ नहीं करते। इस शब्द का बनाने का ट्रिक है इनकी। ऐकारांत शब्द का निरूपण करना था, हाँ। ऐकारांत शब्द कहाँ से लाएंगे? रई एक प्रसिद्ध धन का वाची मिलता है, हाँ। तो वो तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग दो में ही चलता है। तो क्या करे? अरे प्र के साथ समास करके बहुरी बना लो। अरे प्रकृष्ट राहा यस्मिन कुले, उस कुल को नपुंसकलिंग होता है, उस कुल को क्या कहेंगे? प्ररई है कि नहीं? अरे प्ररी कहेंगे, उसका सब करके प्ररी बनना है, लेकिन प्ररई शब्द बना। आया कि नहीं? क्या कर लिए बाबू? प्रकृष्ट। अरे रई शब्द का क्या चला था? रई शब्द का रूप ध्यान में देना, विग्रह बोलो तो उसका बोलना पड़ेगा ना, तब तो वो अपना पुल्लिंग चाहे स्त्रीलिंग का बोलोगे, लेकिन दोनों का बराबर रूप बनता है। तो क्या चला था उसमें? रई से जब सूल आए थे, एक तो कोई सूत्र आया था, क्या? कि अस्य मतलब रई शब्द से आ आदेश होता है, आत्व होता है। कब? हली पर, हल पर रहते। यही तो कहता था, क्या वृत्ति थी उसकी? अस्य आकार आदेश हली। हली, यही तो कहा था, हलादि विभक्ति पर हो तो आकार आदेश। तो हलादि सुपर में विभक्ति थी, तो आ कर लिए थे, रही के आई को आ कर लिए तो रा बन गया था, और सु को तो विसर्ग को करे राहा बना। तो वही विग्रह में हम बोल रहे हैं। विग्रह में बोलेंगे तो पुल्लिंग ही बोलेंगे ना। प्रकृष्ट पुल्लिंग में चला रही, इसलिए प्रकृष्ट राहा यस्मिन मतलब अच्छा, प्रकृष्ट मतलब अच्छा, राहा मतलब धनम। जिस कुल में है, जिसमें, जिस कुल में, उस कुल को, स्कूल को नहीं, कुल को, उस कुल को क्या कहेंगे बाबू? प्ररयी कहेंगे। प्ररयी शब्द बनेगा उसके लिए, रूप जो चलेगा वो बनेगा। प्ररयी शब्द बन गया ना। अलौकिक विग्रह बोलो, चुटू बोलो, चुटू बोलो, ध्यान से बोलना, सही बोला। प्रकृष्टा का प्र पकड़ लिया, सु भी नहीं बोला, इसका मतलब पूरी ध्यान दिया है कि प्रकृष्टार्थक प्र शब्द है, उससे सु नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो अव्यय है, तो उसका अव्यय आप सुबह से लुप्त हो ही जाता है। अरे अव्ययात आप सुबह लुप्त, यही उसका सूत्र का अर्थ है। अव्यय से परे यदि आप अथवा सुख हो, उसका लुप्त हो जाता है, तो सुख का लुप्त वैसे उसी से हो जाता है। तो हम राह क्या देखेंगे? तब तक तो प्र ही बोला, और राहा का क्या बोल रहे हो वो थोड़ा ध्यान देना। रई सु, ये भी ध्यान दिया, क्योंकि रई शब्द ही था ना, उससे सु निकाल लोगे तो रई सु अलग अलग हो जाएगा। तो रई सु यह लौकिक अलौकिक विग्रह हो गया। इसका समास कर लेंगे। कौन समास देव? बहुव्रीहि समास। कौन सूत्र से? अनेकम अन्य पदार्थे। आया कि ना? अब धीरे धीरे इन सूत्रों को भी हल्का हल्का जानो। अनेकम सुबंतम समस्यते, अनेकम समस्यते। आया कि नहीं? कब? अन्य पदार्थ है, मतलब अन्य पदार्थ को बताने वाले हो तो। आया कि नहीं? तो अनेक पदों सुबंतों का क्या होता है? समास होता है। और वो कौन सा समास? बहुव्रीहि समास होता है, वही उसका अर्थ है बाबू। अनेकम अन्य पदार्थ है, तो इसका बहुव्रीहि समास हो जाएगा नाम। तो समास नाम हो जाएगा, तो कर लो समास और प्रातिपदिक संज्ञा कर लो, शुभ लुक कर दो, तो क्या बचा? रई, यही तो बचा, यही शब्द बन गया। अब ये नपुंसकलिंग में चलेगा। आया कि नहीं आया? अच्छा ये बताओ, तृतीय आदि अजादि विभक्ति आएगी तो प्ररयी जो है उसका पुंवत भाव होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ये पहले ही विचार कर ले, क्यों नहीं होगा? इगंत नहीं है। आया नहीं? भाषित पुरुष को का मत कहना, भाषित पुरुष को हम ये बना ले। अरे प्रकृष्ट है रा जिस पुरुष के पास, उस पुरुष को कहेंगे प्ररयी। चल गया पुरुष में, आया कि नहीं? तो भाषित पुरुष को हो गया। और प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य भी कर लेंगे, प्रकृष्ट धनवत्व। अरे प्रकृष्ट धन वाला, ये प्ररयी का अर्थ है। प्रकृष्ट धनवत्व प्रवृत्ति निमित्त बना, सब बन जाए। वही सब तो हम टूट के काम है कि नहीं? मुद्दे को पकड़ो, क्यों नहीं होगा? तो कुछ करना ही नहीं, तो ध्यान रखना कुछ नहीं। तो चलो प्ररयी शब्द के रूप चलाना है बाबू। प्ररयी में कौन सूत्र पहले लग जाएगा? नपुंसकलिंग में चला रहे थे। अब ह्रस्व करके बाबू अ ई उरिल 4 5 आ गए, उसमें सदृश स्तंभ बाबू अ पड़ा और
ई पढ़ा। दो और फिर भी रह गए तो कौन सा किया जाए? तो फिर नियम आया था ना, कौन नियम आया था? एचा एक ह्रस्वादेशे क्या अर्थ था उसका? आदिशनानेषु ह्रस्वेषु एचा एव स्यात्। आया कि नहीं? हाँ। कि रस्व का आदेश करना हो, आदिश्यमान यदि रस्व हो तो कौन सा रस्व करना? एच के स्थान में इक ही करना। एच के स्थान में इक ही रस्व करना। ठीक हुआ? हाँ। तो इक ही करेंगे तो कौन सा करेंगे? ई करेंगे। और छट जाएगा, है कि नहीं? अ की व्यावृत्ति हो जाएगी, छट जाएगा, वो करो व्यावृत्ति हो जाएगी अ की, यही होगा तो प्ररी बन जाएगा। और जैसे ही प्ररी बना तो क्या है बाबू? वो गाड़ी की तरह चलाओ, फिर खट 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 निकलो। प्ररी प्ररीणी प्ररीणी प्ररी प्ररीणी प्ररीणी प्ररीणा। अरे प्ररी से टाल आओगे तो उसको आंगो नास्तियान से ना कर लो, चाहे नून कर लो, इसमें हमें कोई वो नहीं है। प्ररीणा यही तो बनना है। और न तो हो ही जाएगा ना, नहीं हो जाएगा? न तो हो जाएगा ना बाबू। अरे प्ररी में रेफ है ना, री कर रहा हो। उसके बाद किसका व्यवधान? ई का ही व्यवधान अट में आता ही है। अट से व्यवधान वो हो जाएगा ना। तो प्ररीणा बन गया। और प्ररी से आगे व्याम लाएंगे, क्या रूप बनेगा? प्ररी व्याम। ये बनाओगे? अरे रायो हली नहीं लगाओगे बाबू? रायो हली, रायो हली क्या कहा था भाई? अस्य मतलब रही रही शब्द को आकार आदेश हो। क्यों? हलादी विभक्ति पर, हलादी विभक्ति तो पर में है तो लगाओ, लग जाएगा रायो हली। नहीं लगेगा? बताओ, लगाने वाले कितने? हाथ खड़े करिए। अभी तुम कहे लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा? हाँ। छोड़ दी। महाराज जी एक बैठे वीर पुरुष की बात है कि नहीं है? जबकि उनका तर्क सही होगा। आप लोग अभी मिनमिनिया जाएंगे। बोलो, बोलिए महाराज जी। रही शब्द कहाँ है? बताओ हमको। रही कहाँ? बताओ। बस खुश खुश खुश। क्या एक देश विकृतम अनन्यवत? अरे एक देश विकृतम को भी चलो छोड़ दो, हम उसके ऊपर चले जाते हैं। वो तो एक देश का चलो उनके समाधान हो जाए, उससे ऊपर हम कह रहे। अरे वो रही शब्द को करता है ना, यहाँ प्ररय शब्द है। रही शब्द है ही नहीं तो रही दंत रही दंत थोड़ी शब्द होता है। अरे रही अंत में है जिसके है तो रही दंत बनेगा। ध्यान से बोलो। अरे उसको सुनो, वो कुछ पकड़ लिया है, उसको सुनो। फिर क्या बोलो बाबू? रही तो उसको ध्यान से बोलो। रही है अंत में जिसके, तो रही आगे अंत रहेगा, क्या करोगे? आई करोगे ना तो रायंत बोलो। ये बोलो, बोलना हो तो। और ये से जमेले में ना पढ़ना हो ना तो रही शब्दांत को ये बोलो। यही शब्दांत को भी कर देगा। ऐसा तो कहा नहीं था चुट हुआ, ऐसा नहीं करा। क्या कहा? अस्य मतलब रही शब्द से आकार आदेश हला दो विभक्त। एक कहा था, वो तो कहा नहीं था। बताओ बताओ कहाँ लगेगा? हाथ खड़ा कर दिए बढ़िया से। रायो होली ऐसे कैसे लगा देंगे हम? प्ररय शब्द है, सीधा सीधा देखो। और कुछ महाराज जी तो आगे एक स्टेप और सोच के जा रहे थे, ठीक नहीं है। उसमें तो आप लोग एक देश विकृतम करके चल जाएंगे। इसी से काट दो पहले ही। रही शब्द है ही नहीं। बताइए, प्ररय है, क्या करोगे? सस्य च तदंतस्य च आया था ना। अब क्या है, ये पदाधिकार में है कि अंगाधिकार में है ये तो पता नहीं है। और परिभाषा लगा भी दे रहे हैं बिना देखे। रायोली देखो अंगाधिकार। हाँ हाँ, क्या कर रहे हो? सही बोल रहा है। सातवें का है तो अंगाधिकार का। सॉरी क्या? सॉरी क्या होता है इधर? कहाँ का है? 7 तो फिर अरे 7वां अध्याय पूरे में अंगाधिकार जाता है ना। तो अंगाधिकार है जो कार्य होगा वो कार्य बाबू तस्य, मतलब जिसको सूत्रों में कहा गया उसको तो होगा, तदंत को भी होगा, तो रही शब्दांत को भी होगा, तो प्ररय को भी होगा। बात रही को तो होगा, प्ररय को भी होगा। आया कि नहीं?
अब ये प्ररय शब्द है तो इसको होगा, ये आप मान लिए तो चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्ररय से भ्याम लाने से पहले हम प्ररय को क्या कर दिए बाबू, ये रस्व नपुंसक से रस्व करके ई कर दिए, प्ररी बना दिए। अब वो महाराज जी वाली अब शंका लाइए कि भाई अब आप तदंत को करेंगे, ये भी हम मान लिए, चलो कोई बात नहीं। आपने कहा कि रही अंत में हो उसको भी करे, अब तो रही भी तो प्ररी बन गया, तब आप क्या कहेंगे, आपका जो दो परिभाषा की जरूरत पड़ेगी। आया कि नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, यही तो ध्यान देना है, ठीक है ना। अरे जराया जरसन्य तरस्या में कैसे पड़ी थी, आया कि नहीं, वैसे यहाँ पर भी यही क्रम से लगानी है कि नहीं, उलझ उलझ नहीं करना, पहले एक देश लगा दी वो कर दी, ये सब नहीं, क्रम से जाओ, क्रम से विचार करो, है कि नहीं। पहले पदांगाधिकार से पहले प्राप्त कराओ कि भाई प्ररय को होगा, तो फिर कहो कि भाई प्ररय को तो अब रस हो गया, प्ररी बन गया, अब कैसे हो गया, अब तो रह भी नहीं रहा, तो एक देश तब तो लगा। आया कि नहीं आया कि भाई वो भी वो माना जाएगा, रही ही माना जाएगा। ऐ को इकार हो गया तो क्या हो गया, वो रही ही माना जाएगा, तो हो जाएगा इसको बाबू। तो अलोन्त्यस्य से आकर किसको हो जाएगा बाबू, ई को आ हो जाएगा, तो प्ररा बन जाएगा बाबू। और आगे व्याम, तो ध्यान रखना है, आप लोग प्ररी व्याम मनाने जा रहे थे इसलिए रोक दिए, तो क्या होगा बाबू यहाँ पर आत्म होगा, है कि नहीं, अंत्य अलंत्य से अंतिमल को होगा, तो बना लो प्ररा व्याम प्ररा भी, अब यही चलाना है। और फिर उसमें आ जाओ, फिर चतुर्थी में प्ररीणे, अरे उसमें तो नहीं ना हलादी विभक्ति है, हलादी में ही वो करना है, बाकी तो आप अपना करते रहिए, प्ररीण बना करके अजय विभक्ति खिलाइए। प्ररीणे प्रराभ्याम प्रराभ्यः प्ररीणः प्रराभ्याम प्रराभ्यः प्ररीणः प्ररीणोः प्ररीणाम। अच्छा इसमें ध्यान दो, प्ररी से क्या लाओगे, आम लाओगे, तो कौन सूत्र लगेगा यहाँ पर, बोलो, रस्वांग से परे है ना, तो नूट कर लेंगे, नाम बना लेंगे, आया कि नहीं, प्ररी नाम बन गया कि नहीं बन गया। अब बता, अब राय वाली लगा लो, क्या कहता है, हलादी विभक्ति चाहिए ना, हलादी विभक्ति पर में ही, इधर तो सब प्ररी मिल ही रहा है, यहाँ कर लो। आप लोग क्या रूप बोले, प्ररी नाम बोले, आपने नाम ही लगा दिया, क्या लगाया, नाम ही लगाया ना, अजंतंग को दीर्घ होकर प्ररी नाम बोला, लेकिन हम ये कह राय वाली लगाओ, विशेष सूत्र है ना। क्या था बात समझ में आई, प्ररी से आम लाए, नोट कर लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, नाम बना लिए। अब ये हलादी हो गई विभक्ति, अब नोट उसको हुआ ना, अब विभक्ति अब आजादी नहीं रह गए, अब हलादी हो गई, हलादी हो गई तो फिर करो, राय होली लगा, विशेष सूत्र है ना, काहे नहीं लगाते, समझे बाबू, नहीं समझे, ठीक हुआ, तो काहे नहीं लगाते हैं। हाथ पकड़ के क्या रूप बनाना चाहिए, प्रराणाम बनाना चाहिए, लेकिन नहीं बनेगा बाबू, क्यों नहीं लगेगा, देखो बाबू, ये नूट जो था वो किसको मान करके आया है, रस्वांत अंग, ध्यान से बोलो, कुछ भी मत बोलो बाबू, अंड बंड बोलते हो, तुमको शास्त्र बोलने का सबूर नहीं है। किसको आया कि नहीं आया, कौन रस्व था जिसको तदंत को, कौन रस्व कौन देखे पकड़े थे, रस्व करके इनको पकड़े, अब ध्यान दो, आया कि नहीं, तो ये रस्व ही था, तदंत अंग प्ररी बन रहा था, और उससे पर में आम को रूप कर रहे थे, तो अंत तो गत्व आप ई को मान करके आए थे कि नहीं आए थे, ई को निमित्त बना करके, ध्यान से पकड़िएगा, ई को निमित्त बना करके आपने क्या किया था, नूट किया, किस सूत्र से, ये नूट कर दिया तो नाम बन गया, अब वो हलादी हो गया। अब वो नूम जो है वो उसका निमित्त कौन रहा बाबू, ई रहा ना, अंत तो गत्वा ई रहा, ठीक है ना, ध्यान देना, अंत तो गत्वा ई रहा था ना, वो रस्व था तभी तो वो लग पाया, ई को रस्व ईकार को मान करके वो आया था। अब वो जो नूम है जिसकी वजह से नाम बना है, वो अब उस ई का विघातक नहीं हो सकता है, क्या उस ई का विघातक नहीं हो सकता है, आया कि नहीं है। अरे जिस ई को निमित्त बना करके आपकी स्थिति बनी, आप आए पंडित जी, है कि नहीं, अब आप उसका ही नाश कर देंगे, आप हलादी बन करके, हलादी बना करके आप उसी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, उसी को रायो हली से मार देंगे, ई को मार के आ करा देंगे,
हैं? आप जिस निमित्त को मान करके आए हो वो आप उसकी विघातक नहीं ना हो सकते। ऐसा कहने वाली एक परिभाषा है बाबू। सन्निपात लक्षणों विधि निमित्तम तद विघातस्य। परिभाषा लिख लो, याद कर लेना, है कि नहीं है? अर्थ हम बताई दिए आपको उसका सारांश। सन्निपात लक्षणों विधि, सन्निपात लक्षणों विधि निमित्तम तद विघातस्य। सन्निपात लक्षणों विधि निमित्तम, सन्निपात लक्षणों विधि निमित्तम, विधि निमित्तम, ध्यान में साथ में रखना, विधि ही अनिमित्तम है, संधि होकर के विधि निमित्तम। क्या? सन्निपात लक्षणों विधि निमित्तम तद विघातस्य, तद विघातस्य, तद विघातस्य। यही तो है परिभाषा। बोलो देव। सन्निपात लक्षणों विधिर निमित्तम तद विघातस्य। बोलो चुटू। सन्निपात लक्षणों पात, पात। सुनते भी नहीं हो क्या तुम? पागल तरीका। सन्निपात लक्षणों विदर निमित्त। क्या 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 बोल रहे हो? ओए पूरा है वो। विधि निमित्तम, विधि ही अनिमित्तम, विधि निमित्तम, विदर निमित्तम तद विघातस्य। सन्निपात लक्षणों विधिर निमित्तम तद विघातस्य। सन्निपात लक्षणों विधिर निमित्तम तद विघातस्य। सन्निपात लक्षणों विधि चलिए इनसे देख के बना लीजिएगा, हम समय नहीं खराब करेंगे। बोल रहे साफ साफ आपको नहीं लिखने तक का शऊर है तो क्या व्याकरण पढ़ना है? सन्निपात लक्षणों विधि निमित्तम तद विघातस्य। नहीं समझ में आता है तो पूछना चाहिए। अब पूरा बोल ले, 10-10 लोग बोल रहे तब भी आप गलत बोल रहे तो फिर आप क्या कहें? ठीक है ना? बस बस हो गया, धन्यवाद। बस अब कल बोलिए, हो गया। ये परिभाषा क्या कहती है कि सन्निपात लक्षण जो विधि होती है वो अनिमित्तम तद विघातस्य, वो उसके विघात में निमित्त नहीं बनेगा। अब इसका अर्थ समझिए, मतलब जो चीज जिसको निमित्त करके आई है उस निमित्त का वो विघातक नहीं होगा। यही इस परिभाषा को कहना है। नहीं समझ में आया बाबू? तो यहाँ पर नूट जो है वो किसको मान करके आया? रसोई को मान कर आया। रसोई को, प्ररी के रसोई को मान के आया। अब उस ई का विघातक वो नूट नहीं बनेगा। समझ में आया? बचन इसलिए रायोली नहीं लगेगा। चलो तो कौन लग जाएगा? नामी लगा देंगे। नामी लगा देंगे तो नामी से क्या हो जाएगा? अजंत दीर्घ हो जाएगा। क्या बन जाएगा? प्ररी नाम। यही तो बना। अच्छा कोई ये प्रश्न करे, यहाँ पर भी प्रश्न करे, प्ररी के ई को मान के नूट आए। अब आप किसको कर रहे, क्या कर रहे बाबू? नामी लगा रहे हो। नामी क्या कहता है? अजंतांगस्य दीर्घः। कब? नामी पर नाम परे होता। तो फिर अब उसको दीर्घ करा करके क्या कराओ? किसको क्या आदेश करा दोगे? दीर्घ ही करा। तो फिर आप भी तो विघात करा रहे हैं। अरे देखो वो रसोई को मान के नूट आया, उसी नूट के कारण नाम बना है, और वो नाम के परे अब फिर उसमें निमित्त नहीं हो गया उसके विघात में। यहाँ पर भी तो परिभाषा आएगी। अरे जैसे आप रायो हली को रोक रहे आत्व करने से, वैसे नामी को भी तो रोक देंगे दीर्घ करने से। नहीं रोक देंगे? नहीं समझे? देव को पल्ले ही नहीं पड़ा। क्या समझा? ये जो ई को निमित्त मान के नोट किया, वो नूट जो है वो ई का विघात में दीर्घ भी तो विघात हो गया। दीर्घ कर दिया तो भी तो विघात हो गया। रसोई का तो विघात हो ही गया। आया कि नहीं? तो फिर ये परिभाषा यहाँ पर भी लगे। वो तो सवर्णी हुआ नहीं। क्या सवर्णी हुआ तो क्या हुआ? रस्व थोड़ी न हुआ। अरे रस्व को निमित्त मान के आया था, ई को निमित्त मान के नहीं आया था। किसको मान के? रस्व होकर। वो रस्व था इसलिए लगा, वो ई था इसलिए नहीं लगा है। ध्यान से देखना उसके अक्षर के ऊपर, वो रस्व है इसलिए लगा, ई से कोई लेना देना नहीं उसको। तो फिर तो रस्व को निमित्तीकृत्य, रसमम निमित्तीकृत्य जो नुट जाता है वो नुट वो रस्व ई को रस्व का विघातक नहीं हो सकता। वो रस्व ई का विघातक नहीं हो सकता। ना उसको आज तो करने देगा, ना नामी से दीर्घ करने देगा। कैसे आप नाम कर लिए और नामी से दीर्घ कैसे कर लिए? इसमें भी तो प्रश्न आएगा। तो कहा कि पंडित जी फिर तो नामी सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। समस्या है। यदि ये माने
ये परिभाषा का आप अब इतना आपकी परिभाषा को देखे तो नामी करेगा क्या बेचारा? अरे वो रस्वानाम को मान करके नुम हुआ होगा, रस्वानाम को मान करके और नूट हुआ होगा। नुम क्या नूट हुआ होगा, है कि नहीं? लगे हैं बस साथ में बोलना, नूट हुआ होगा। वो नूट करके वो नामी बना। अब नामी अजंत नाम को दीर्घ करना है। अब ये दीर्घ फिर कराएगा कहाँ? ये तो सब जगह आप यही सब लगाएंगे तो बताओ, व्यर्थ नहीं हो जाएगा? तो फिर नहीं समझे चुके। तो फिर ये सूत्र नामी सूत्र आरंभ सामर्थ्य यहाँ वो परिभाषा नहीं लगेगी। आया कि नहीं? नामी वरना तो रामायण में भी ये प्रश्न नहीं होता। अरे राम से आम लाए, रामो के अ को रस्व को मान करके आप नूट किए, नाम बना लिए। अब नामी कैसे लगाएंगे? परिभाषा आ जाएगी कि जिस रस्व आकार को मान करके आपने क्या किया है? नूट किया है। वो नूट अब उस आकार का विघातक नहीं हो सकता, रस्व आकार का विघातक नहीं होगा। पूछिए किसी को, ये रामायण सिद्ध करे ना कोई, ये प्रश्न रखिए कि परिभाषा को रख दीजिए तो समझ में आए, छटपटाएगा आदमी। यदि पढ़ा नहीं होगा तो, पढ़ा होगा तो बताएगा। फिर तो नामी सूत्र का वैयत्य हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नहीं सूत्र फिर लगा वो कहीं लग ही नहीं पाएगा। आया कि नहीं? तो वही सूत्र आरंभ सामर्थ्य वहाँ ये परिभाषा नहीं लगेगी। तो चलो, तो उसको तो नहीं रोक पाएगी नामी को, तो नामी से दीर्घ हो जाएगा। लेकिन रायो अली को तो रोक सकते हैं ना, क्योंकि रायो अली को लगने के लिए व्याम बीज बहुत कुछ मिले थे। आया कि नहीं आया? इसलिए उसमें वहाँ पर वो सूत्र आरंभ सामर्थ्य वैयर्थ ये सब नहीं कह सकते। आया कि नहीं? तो चलिए यहाँ पर नामी लगा देंगे। रूप क्या बनेगा बाबू? यही बनाना है। चलो सब तुम बोलो बाबू। प्ररिणी प्ररिणो बोलो तो क्या रूप बनेगा? प्ररासु। प्ररासु। क्या? प्ररासु। दंत्य सब बोल रहे हो ना कि मूर्धन्य बोल रहे हो? प्ररासु, यही तो कर लिए। और संबोधन में देख लिया जाए बाबू, ध्यान देखिएगा। संबोधन में देख लिया जाए, प्ररई से सु लाएंगे, हे प्ररई सु। रसो नपुंसक से रसो कर ही लेंगे, हे प्ररी सु बन गया। तो सु का क्या कर देंगे बाबू? लुक कर देंगे, लुक कर देंगे, है क्या नहीं? अब बताओ क्या करेंगे यहाँ पर? बोलो। रस्व से गुण करोगे। क्यों रायोली नहीं लगेगा? ध्यान दो, इन्हीं जगहों में ध्यान देना है। आहा मत करो, सोच करके बोलो। अभी कुछ पूछ लेंगे तो फिर नानी याद आ जाएगी। अस्याकारस्य हलि, अस्य आकारादेशः हलि विभक्तौ अस्याकारस्य हलि। देव का दिमाग जवाब दे दिया, काम खत्म देव का, है कि नहीं? आप लोग समझिए बाबू, है कि नहीं? उसको छोड़ दीजिए, अब लगवाना इसको कल क्या होता है। प्ररी, प्ररी से वो सु का लुक कर दिए बाबू, प्ररी बना। कौन सूत्र लगेगा? रायो हली भी तो प्राप्त है। अरे आपको वो नलुमतांगस्य को वो वही वाले पक्ष में चल रहे ना, अनित्य है उस पक्ष में बनाना है। तो अनित्य है तो फिर ठीक से देखो ना, अनित्य है तो अब वहाँ पर तन निमित्त कार्य करना है आपको। तो रस्तों से गुण से भी प्राप्त है, गुण संबुद्धि को मानेगा। लेकिन रायो वाली विशेष सूत्र है ना कि हलादि विभक्ति पर हो तो फिर वो करना, आज तो कर देना, तो कराओ फिर। तो क्या बनेगा बाबू? ये बनेगा कब? नलुमतांग के अनित्य पक्ष में। और जब नित्य है वो मतलब लोप कर दिया, वो नलुमतांग से निषेध कर देगा, तन्निमित्त कार्य नहीं होगा, तब तो क्या रूप बनना है? ये कोई रूप चंद्रिका में भी प्ररी शब्द के रूप नहीं लिखे हैं, कहीं पर भी नहीं लिखे। हम सूत्र से बना रहे हैं बाबू, है कि नहीं? कहीं नहीं मिलेगा इसका रूप। न रूप चंद्रिका कोई लिखा है न कुछ लिखा है बाबू, है कि नहीं? कि प्ररी का क्या बनेगा? सूत्र ध्यान में होगा तभी बना पाओगे। रट्टूबाजी से इधर काम नहीं चलेगा आपका, है कि नहीं? बिल्कुल सूत्र को देखो कि क्या काम होगा। समझ में आया? तो संबोधन में क्या बना? हे प्ररा, हे प्ररी। क्या चूटू क्या बोल रहे थे? यही तो बनेगा। अरे न लुमदांग से अनित्य पक्ष में क्या हो जाएगा? रायोली से आगे हो जाएगा। गुण नहीं कराओगे, विशेष सूत्र था ना, तो फिर ये करेंगे और से लुक हो जाएगा, लुक हो जाएगा। नलुमतांगस्य के निषेध पक्ष में हे प्ररी रूप बनेगा। क्या? स्वमोर नपुंसकात से लुक हो जाएगा। वो तो कर ही देना है, पहले ही करके आए, उसके बाद विचार किए। समो नपुंसकात का लुक तो पहले निपटा ही दिए, ये प्ररी बचा, तब विचार करने चले।
अब तुमको अब वही को जीवक तो वाला पूरा अब तुमको न लुमतांग से कहानी थी तो समझाओ तो मतलब तुमको क्या नलुमतांग से इसका अनित्य अनित्य पक्ष में हे प्ररा, और जब जब नालुमतांग से निषेध कर देगा हाँ। तब हे प्ररी। तब ये प्ररी आया कि नहीं हाँ। आइए तो तुम वहाँ कहाँ सोमो नपुंसक को घुसाए, सोमो नपुंसक तो हो ही जाना है ना, हाँ। उसको कोई रोकने वाला थोड़ी ने। तो हे प्ररा हे प्ररी ये बन गया, और आगे हे प्ररीणी हे प्ररीणी ये तो बन ही जाएगा। बोलो प्ररा के रूप बोलो, प्ररी के रूप बोलो बाबू, प्ररई के रूप बोलो तो एक शब्द है आया कि नहीं। चलो बोलो रूप बोलो पूरा का। प्ररी प्ररीणी प्ररीणी प्ररी प्ररीणी प्ररीणी प्ररीणा प्रराभ्याम प्रराभ्यामी प्ररीणे प्रराभ्याम प्रराभ्यः प्ररीणः प्रराभ्याम प्रराभ्यः प्ररीणः प्ररीणोः प्ररीणाम् प्ररीणी प्ररीणोः प्ररासु हे प्ररा हे प्ररी हे प्ररीणी हे प्ररीणी। अभी इसमें बहुत लोग आते हैं इसमें घटपट करने वाले साथ में है तो समझ में नहीं आ रहा है कौन कौन प्रामाणिकता कहे कि हम सही बोले हैं देव तो बोला है? कोई नहीं आया समझ में तो काहे नहीं बोल पा रहे। ये आपकी वो लिखने वाली आदत है, आपको छोड़ी नहीं है कि नहीं है, इसको छोड़ो बाबू। लिखने का मतलब निवृत्त नहीं हो जाना, उसको दिमाग में चढ़ाना है, जीवा पे चढ़ाना। हो गया यही प्ररी का रूप, सब लोग अभ्यास करके आइएगा, कुछ नहीं है, सरल है कि नहीं। चुटू बोलो, अलग बोल लो बाबू, चुटू बोल लेगा तो फिर सब हो गया, किसको क्या पूछेंगे। बोलो चुटू। प्ररी प्ररीणी प्ररीणी प्ररी प्ररीणी प्ररीणी प्ररीणा प्रराभ्याम प्रराभिः प्ररीणे प्रराभ्याम प्रराभ्यः प्ररीणः प्रराभ्याम प्रराभ्यः प्ररीणः प्रराभ्याम। षष्ठी आई ना, हाँ। प्ररीण फिर वो समय चलो ना, नूम करके बनाओ ना। प्ररीणोः प्ररीणाम प्ररीणाम इधर खाली इतना विचार किए कि राय वाली नहीं लगा परिभाषा कारण, ठीक। हाँ। नामी फिर उसमें और शंका करे कोई, नामी फिर कैसे लगा है तो सूत्रारंभ सामर्थ्य, बस इतना उत्तर देना है, ठीक। कोई बाकी चीज नहीं है। फिर आगे बोलो सप्तमी। प्ररीणी प्ररीणोः प्ररीषु प्ररीषु कैसे बनेगा? परासु 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 कहाँ से बनेगा? प्ररासु प्ररासु प्र है ना, हाँ। प्ररासु आया कि नहीं। हाँ फिर हे प्ररा हे प्ररी हे प्ररीणी हे प्ररीणी। काम खत्म हुआ, नहीं आया समझ में। चलो अब सब लोग अपने अपना पाठ में देख करके सही से करके आइएगा। हाँ चलो, अब इतना थोड़ी सुनेंगे, अंडरबंड बोलते हैं। चलिए आगे बढ़िए, इसका रूप बोलो, प्ररी के रूप बोलो, क्या क्या लिखे हैं? प्ररी प्ररीणी प्ररीणी प्ररीणा प्ररीणा कहाँ हो गया? तृतीय वचनांतम तृतीय एक वचन। हाँ फिर क्या? एकदेश विकृतम अनन्यवत् हाँ प्रराभ्याम। इसको यहाँ क्यों कह रहे हैं? प्रराभ्याम में एक देश विकृतम अनन्यवत् को क्यों याद दिला रहे हैं? और प्ररी अग्रे भ्याम था तो इसको याद दिला रहे हैं आपको कुछ परिभाषा, काहे याद दिला रहे हैं? प्ररई शब्द से प्ररी बन गया, ह्रस्व नपुंसक के हाँ। प्रातिपदिक से ह्रस्व। हाँ तो अब यहाँ रायो हली लगाना है तो वो कहना पड़ेगा ना, आया कि नहीं। और एक परिभाषा और भी जरूरत पड़ेगी इसके पहले, दोनों चाहिए होगी, आया कि नहीं। वरना वहीं से कोई काट दिए वो तो रही को करता है, ये प्ररई है तो कहाँ आप फिर को ढूंढते फिरेंगे, फिर एक देश भी काम नहीं करेगा। पहले वही चाहिए, पहले सूत्र लगने तो लगे, फिर प्ररी बना है, अब कैसे लगे, फिर एक देश लगा, आया कि नहीं। चलो ये क्रम ध्यान रखना। फिर क्या? प्रराभ्याम याद दिला दिए। फिर प्ररीणाम, ये वहाँ का लिखा है, वहाँ आपको याद दिला रहे। क्यों लिख रहे हैं षष्ठी बहुवचन? कहीं तो नहीं लिखे, यहाँ क्या हो गया? तो कहना चाह रहे इधर राय वाली नहीं लगा देना। हाँ वो सन्निपात परिभाषा का विरोध हो जाएगा, है कि नहीं है? क्या सन्निपात परिभाषा का विरोध हो जाएगा, आया कि नहीं? विरोध नहीं ना होना चाहिए किसी के साथ। हाँ चलिए फिर सनु और संबोधन का नहीं लिखे, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, सब बना ही लिए। चलिए काम खत्म हुआ। फिर क्या आया? सनु। सुनु सनु कहाँ लिखा है? दिखाओ हमको, दिखाओ सनु कहाँ लिखा है। अभी पीट देते तुमको, सुनु है। हाँ। कहाँ बाबा आजम के जमाने के लिए क्या आए हो तुम? लघु सिद्धांत
सुनु शब्द है कि नहीं है? अब ये मूल शब्द क्या होगा बाबू बता? अब थोड़ी नहीं कारण के बाद इसका तो पक्की बात है कि इसका निरूपण नहीं सुनो था इति ऐदंत कर दिया, अब औदंत बस अंतिम है बाबू, इसके साथ खत्म करना है कि नहीं है? इसको निपटा लिया जाए ना। तो औकारांत शब्दों के निरूपण में जा रहे हैं। तो एक तो औकारांत शब्द आपने नौ शब्द देखा था, नौ शब्द कहाँ आया था? पुल्लिंग में कि स्त्रीलिंग में? नौ आया था ना, नौ ग्लौ आया कि नहीं? कि नौ के रूप ग्लौ की तरह, चंद्रमा अर्थक जो ग्लौ है उसकी तरह चला है। ग्लौ शब्द पुल्लिंग आया था, नौ स्त्रीलिंग में आया था, लेकिन सरल था बाबू, कुछ नहीं आया उसमें, काम ही नहीं था, है कि नहीं है? सरल था, शब्द था, उसके रूप चलाए थे। तो उसका अब वो तो यहाँ नौ के रूप तो यहाँ नपुंसकलिंग में ले नहीं सकते, तो क्या करेंगे? दिमाग लगाया जाए, सुनो बना लिए, सु जोड़ दिए। शोभना नौहु यस्मिन् कुले, अच्छी नौहु मतलब नाव, अच्छी नाव है जिस कुल के पास, उस कुल को क्या कहेंगे? सुनो कहेंगे। तो कुल को नपुंसकलिंग में चलाएंगे। देखो शब्द बनाने की ट्रिक समझिएगा बाबू, है? अब कहाँ से लाएंगे बताइए? औकारांत नपुंसकलिंग शब्द ऐसे थोड़ी ढूंढते फिरेंगे। आया कि नहीं? बना लिए अपना करके, बहुरी समाज करके कर लेते हैं। आया कि नहीं? क्या कर लिए बाबू? शोभना नौहु, ध्यान देना। अरे नौहु बनता है ना, अरे नौ में नौ शब्द है, नौहु उसका बना है। नौहु यस्मिन् कुले तत्कुलम सुनु, सुनु बनता है उसका प्रथम एक। लेकिन चलो अलौकिक विग्रह बोलो तो समझ में आए। कौन बोलो? तुम बोलो। शोभना अर्थक सु रख देंगे, शोभन अर्थक सु शब्द होता है ना, वो रख देंगे। आप बोलो, अब अलौकिक विग्रह बोलो। सु नौ सु, हाँ सु नौ सु, ये सु वो शोभन अर्थक सु है पहले वाला। हाँ पता चला, टुटू सुपो धातु से उसको भी उठा लिया। टुटू उसको बख्श देना बाबू, एक नहीं? वो पहला वाला शोभनार्थक सु है, आया। फिर आया नौ सु, अरे नौ ही शब्द था ना बाबू, हमको लगा तू सर नौ बोलेगा अभी, लेकिन ध्यान रखा नौ शब्द है कि नहीं? तो नौ है उससे सु है, ठीक है। अब इसका समास कर देंगे, बहुरी समास, प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक कर देंगे, तो क्या बचेगा? सु नौ, सुनौ शब्द बन गया। नबू किसका? कुल का वाचक है। किस कुल को बताएगा? जिसके पास अच्छी नाम है, सुंदर नाम है। आया कि नहीं है? ऐसे कुल होते हैं जिसके पास अच्छी नाम है, तो उसको सुनो कहा जाएगा। तो सुनो के रूप चलाने हैं। अब सुनो है, बताओ नपुंसकलिंग में चलाएंगे, कौन सूत्र लग जाएगा? सीधे यही लगा देना, पहले ही लगा देना। विभक्ति विभक्ति बाद में आएगी बाबू, क्योंकि वो नहीं ना कुछ निमित्त मांग रहा है। अजंत प्रातिपदिक को, तो प्रातिपदिक तो हो ही गया है, उसको रस्व कर दो। रस्व क्या करेंगे? रस्व बाबू बहुत सारे प्राप्त थे, सदृष्टम देखेंगे तब भी दो प्राप्त है, और ऊ। अब बताओ कौन सा किया जाए? ऊ किया जाए, क्योंकि कहा था ना एच को रस्वादेश करना हो तो ऊ ही करना, तो ऊ ही कर दो बाबू। तो क्या बन जाएगा? सुनु बन जाएगा। तो सुनु बना तो फिर मधु की तरह चलाओ ना, काहे खोपड़ी खा रहे हो? कुछ तो नहीं है इसमें, आया कि नहीं? इसमें भूमध भाव की चर्चा भी नहीं ना है, इगंत रहा ही नहीं है इसमें। तो सुनु का बिल्कुल मधु की तरह है। और इसमें तो नौ का करने वाला कोई अलग कुछ काम भी नहीं था, कोई राय वाली की तरह कुछ नहीं ना इधर। तो बिल्कुल सुनु में ही सब काम करने हैं, सरल है। सुनु रस्व उकार करके कर लिए तो सुनु बन गया। अब रूप चला बाबू, सुनु सुनु नी, सुनु नी, सुनु सुनु नी, सुनु नी। उसमें सुनु ना, सुनु ब्याम, सुनु भी, सब में यही तो होगा। सुनु ने, सुनु ब्याम, सुनु ब्या, सुनु ना, सुनु ब्याम, सुनु ब्या, सुनु ना, सुनु नो, सुनु नाम, सुनु नाम। अरे नोट होकर के नाम इसे दीर्घ कर लिए, सुनु नाम बन गया। सप्तमी में आओ, सुनु नी, सुनु नो हो, सुनु शु। अभी इसमें दो संबोधन में हे सुनो, हे सुनु, हे सुनुनी, हे सुनूनी। बिल्कुल मधु की तरह गया बाबू, नहीं गया? यही तो हुआ, काम खत्म हुआ। पढ़ लो सुनु का, सुनु सुनुनी, सुनूनी, सुनुना इत्यादि। सुनु इत्यादि। सुनु ना कहाँ का है ये? एक तो लिख देते, फिर अपने सब बनाइए। आया कि नहीं? फिर इत्यजंत नपुंसकलिंगाः। इति अजंत नपुंसकलिंगाः, ये अजंत नपुंसकलिंग शब्दों का निरूपण समाप्त हुआ। अरे ओ आ गया अंतिम, अब क्या अजंत, अब कौन बचा? ओ ही तो अंतिम में होता है, आया कि नहीं? तो अजंत नपुंसकलिंग का भी काम। तो कौन कौन प्रकरण देख लिए बाबू?
अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग और अजंत नपुंसकलिंग। आया कि नहीं? अच्छे अंत में जिसके ऐसे पुल्लिंग शब्दों का निरूपण देखा, स्त्रीलिंग शब्दों का निरूपण देखा, नपुंसकलिंग शब्दों का निरूपण देखा। काम खत्म। इतना लगा करके आइए तो फिर हम आगे। अब कौन सा प्रकरण है? अतः हलंत पुल्लिंगाः। अब हम हलंत में जाए, पहले इतने को फिट करके आइए और अच्छे से अभ्यास करके तो सर है ना, ये शब्द सब जीवा पे चढ़ जाने चाहिए, है कि नहीं? ये नहीं कि प्रक्रिया याद करनी पड़े, है कि नहीं है? बोलते समय कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अरे इतना याद करके आइए कि जीवा पे चढ़ जाए शब्द। ठीक हुआ? रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।